तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो कहता है हेलो गाइस कैसे हो आप लोग, बढ़िया हो क्या। क्योंकि मैं बढ़िया नहीं हूँ, मेरी बैंड बजी पड़ी है। मैं एक डेमोनिक सेट का आदमी हूँ, लेकिन मुझे रैटिया सेट में जासूस बनाकर, भाई जासूस बना के भेजा जा रहा है। देखो ये दुनिया में रैटिया सेट वाले काफ़ी बड़े और काफ़ी फेमस यहाँ पर है, क्योंकि उनको हमेशा अच्छा माना जाता है। और हम जो डेमोनिक सेट वाले ना, हमको नीच गिरा हुआ कमीना यहाँ पे माना जाता है। और अब जाके मुझे डरे के लोग कह रहे हैं कि उनके सेट में जाके जासूस यहाँ पे बन जा। यार मैं डेमोनिक हूँ, मेरे अंदर है ना ब्लड एनर्जी यहाँ पर है, और लोग मेरे प्यार में बड़ा पागल है। वैसे में अगर अचानक से मैं इनका जासूस बनूंगा, एक्सपोज होने के बहुत ही ज़्यादा हाईली चांसेस है। शिवांटू टेम्पल नाम का एक सेट यहाँ पर है, जहाँ पे मैं जासूस बनकर आ रहा हूँ। और क्या कहते हैं ये लोग का जो है ना मेन कल्टिवेशन मैरिड पे डिपेंड होता है। मैरिड यानी अच्छा अच्छा काम करना, जैसे गरीबों की हेल्प करना, आशीर्वाद यहाँ पे देना, ये वो ऐसा करोगे तुम्हारी बॉडी के अंदर अच्छा अच्छा पावर आएगा, मेरिट पॉइंट यहाँ पर आएगा, जिससे तुम अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे जा सकते हो। और रही बात मेरा, मैं जा चुका हूँ, लेकिन मैं मेरिट द्वारा नहीं बल्कि मैं डेमोनिक पावर द्वारा यहाँ पे गया हूँ, क्योंकि मैं एक डेमोनिक कल्टिवेटर था। वैसे में एक्सपोज होने के चांसेस बड़े हाई है। बाय द वे मैंने अपने बारे में आपको बताया ही नहीं है, चांग शेंग मेरा नाम यहाँ पर है, और मैं पृथ्वी पे ही रहता था, लेकिन अचानक से ये दुनिया में आ गया। मैंने बोला डोंट वरी, अरे मैंने बहुत सारा मानुआ पढ़ा है, उसमें हीरो बनते हैं, सिस्टम मिलता है, लड़की मिलती है, और न जाने क्या क्या मिलती है। मुझे भी सब कुछ मिलेगा। और मुझे क्या मिला भाई, कुछ भी नहीं। मैं एक गांव का आदमी था, जिस गांव पे अटैक हो गया और गांव के सारे लोग यहाँ पे मारे गए। भाई कोई नहीं बच्चा, सब मर गए। मैंने ठान लिया कुछ भी हो जाए मैं लूंगा अपने गांव का बदला, लेकिन क्या बदला भी नहीं ले पाया। डेमोनिक सेट वाले आए और मुझे पकड़ के लेके चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं, उन्होंने मुझे अपने सेट का डिसाइपल बनाया। और मैं भी तब से एक डेमोनिक कल्टिवेटर यहाँ पे बन गया। हालांकि तब से लेकर अभी तक मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, मैंने कमीने लोग को मारा है, हरामी लोग को मारा है, लेकिन मार मार के अपना कल्टिवेशन यहाँ पे पूरा कर लिया है। और आज मैं उनके सेट का एक बड़ा जीनियस कल्टिवेटर यहाँ पे बन चुका हूँ, और क्यूआई रिफाइनिंग के पिक लेवल पे आ चुका हूँ। लेकिन अब मुझे जासूस बनाने का काम यहाँ पे दे दिया गया। थोड़ा मुश्किल है, कर यहाँ पे लूंगा। रोना आ रहा है मम्मी, ये क्योंकि डेमोनिक पावर है भाई, मेरा डेमोनिक पावर दिख गया ना, ये रैटिया सेट वाले मुझे पटक पटक के मारेंगे। इसको इतना शांत करने की कोशिश करता हूँ, साला शांत होने का नाम ही नहीं लेता। अभी के लिए शांत है, कोई ना देखे सही है। उतने में आवाज आती है, वो चांगशेंग के बच्चे जल्दी आ, जल्दी आ, यहाँ पे कुछ हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है बोलो यार क्या हो गया है। एक लड़का है जिसके साथ मैंने दोस्ती कर ली थी, ये वही यहाँ पर है, प्लस उसकी एक मास्टर यहाँ पर है चांगशाई, बड़ी सुंदर, बड़ी हॉट और बड़ी सेक्सी है, जो कि एक एल्डर भी है। मुझे उसी का डिसाइपल बनने का शौक है, क्योंकि बन गया तो फायदा हो जाएगा ना, तभी तो उसके डिसाइपल के साथ मैंने दोस्ती यहाँ पे कर ली थी। हालांकि ये सेट बहुत ही बड़ा है, बड़ा आलीशान यहाँ पर है। हमारे डेमोनिक सेट वाले बहुत इन पे अटैक करते हैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। हमारी हमेशा से बैंड ही यहाँ पे बच जाती है। लेकिन मैंने किस तरीके से जासूस अपना बना लिया है। अब जल्दी से मैं इनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाऊंगा, ताकि ये लोग मेरे पे भरोसा करें, और मैं इनका वीकनेस डेमोनिक सेट वालों को बता दूं। यही बेसिकली मेरा एक मिशन यहाँ पर है। और रही बात, हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाया गया था, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों बुलाया, वो भी कहता बस एवे ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ, हमारे सेट में एक जो नया नया लड़का आया है ना, जी पिंग, वो डेमोनिक सेट का जासूस है। ये भी कहता सच्ची में, मैं अभी अपनी मास्टर को बताता हूँ, वो पकड़ लेंगे। लेकिन एक सेकंड, जरा तू मुझे ये बताएगा तुझे कैसे पता चला कि जी पिंग एक डेमोनिक सेट का जासूस है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जब वो सो रहा था ना, तो उसने नींद में बोला कि मैं जासूस हूँ। क्या ना, जासूस तो रियलिटी में मैं हूँ, वो जी पिंग भी जासूस है। हम लोग अकेले नहीं, हम लोग कई सारे लोग जासूस यहाँ पर आए थे। उनमें से एक जासूस को मैं फंसा दूंगा, ताकि सेट वाले मेरे पे भरोसा करें। उनको लगेगा ना कि मैंने एक जासूस को एक्सपोज किया, तो मैं बड़ा वफादार आदमी हूँ। तो यही बस मेरी वफादारी निभाने का एक तरीका यहाँ पर है, समझे कि ना समझे। बाई चांस मान लो कि मैंने उसको एक्सपोज कर दिया और तुमने उसको पकड़ लिया, तो उसके साथ क्या करा जाएगा। ये भी कहता है क्या किया जाएगा भाई, साले को मारा जाएगा, कूटा जाएगा, पटका जाएगा, और हो सकता है उसकी जान भी निकाल ली जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात कर रहे हो यार, सच्ची में यार। बाई चांस मान लो वो अच्छा बनना चाहेगा तो बुरा काम छोड़कर, तो ये भी कहता देखो, लेकिन वो पहले से बुरा आदमी बन चुका है, डेमोनिक सेट का मेंबर बन चुका है। अब अच्छा बनने
बनने या ना बनने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पुराने कर्मों की सजा दी जाती है। प्लस मेरी मास्टर वो तो इतनी निर्दय है, जैसे कोई डेमोनिक कल्टीवेटर दिखता है ना एकदम टुकड़े टुकड़े करके रख देती है। और बाय द वे टेंशन यहाँ पे ना ले यार, तुझको भी रिवॉर्ड मिलेगा, तूने जो एक्सपोज करवाने में हेल्प यहाँ पे किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार लेकिन बाई चांस गलती से मैं एक्सपोज हो गया तो साला सुन के यहाँ पे डर लगता है, देखते रहो कोई और जासूस मिलेगा तुम्हें बता दूंगा। वो भी कहता है यार बता यहाँ पे देना, प्लस तू तो अपना दोस्त यहाँ पर है, बहुत ही जल्दी एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आउटर डिसाइपल को इनर डिसाइपल बनने का मौका मिलेगा। अगर तू उसमें पास हो गया ना मास्टर, तुझे भी अपना डिसाइपल बना लेगी। प्लीज भाई बन जा ना, मैं तेरे तलवे चाट रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे तलवे क्यों चाट रहा है, छोड़ छोड़। फिर छोड़ के अपने रूम में आता है और डेमोनिक पावर बॉडी से बाहर आती है। ये भी कहता है शांत हो जा यार, यही ब्लड पावर या डेमोनिक पावर ये बाहर मत आ यार, एक्सपोज हो जाऊंगा। शांत करता है और कहता है बस पैनिक नहीं होना, अपने आप को शांत रखना है, जासूस वाला काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। और रही बात जो टेस्ट है जिसमें इनर डिसाइपल बनने का मौका मिलेगा, अगर मुझे और गहरी जासूसगिरी करनी है ना इनर डिसाइपल बनना पड़ेगा। और इनर डिसाइपल बनने के लिए मुझे अपना लेवल अप करना पड़ेगा, और लेवल अप के चक्कर में प्रॉब्लम तो हो सकता है। उतने में अचानक से जितने भी डिसाइपल थे ना वो सारे के सारे डिसाइपल को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है एक एरिया में। तो ये वही एरिया था जहाँ पे टेस्ट होगा। बोला भी जाता है आपको बुलाना, फिर आप लोग आओगे लाइन में लगोगे, ये हमारे यहाँ पे नहीं होता। टेस्ट में हम सबको एक बार में यहाँ पे बुला लेते हैं और एक बार में चेक किया जाता है तुम्हारा मेरिट और तुम्हारी बाकी चीज़ें। और वो हमारे में कट के थोड़ी थोड़ी सी फट रही थी कि अरे यार मेरिट नहीं है मेरे अंदर ज़्यादा, मैंने अच्छा काम उतना नहीं किया। थैंक गॉड यार किसी ने अभी तक मेरा पावर एक्सपोज नहीं किया है और आगे तक भी एक्सपोज ना करे, वही बेहतरीन है। बैठ के थोड़ा सा कल्टीवेशन कर लेता हूँ। तो वो बेचारा आराम से बैठ जाता है। इधर एल्डर लोग लीडर का स्वागत करते हैं और कहते हैं आइए आइए स्वागत है, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वो भी कहता वाह यार टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही बढ़िया। एल्डर भी कहता या इस बार का टेस्ट बड़ा सही है, तो आप यहाँ पे क्यों आए हो, छोटा ही सा तो टेस्ट है, आपको आने की जरूरत भी नहीं। वो भी कहता यार मुझे देखना है हमारे सेट में ऐसे कौन कौन से जीनियस आने वाले हैं, यही तो हमारे सेट का फ्यूचर है। क्या ना हमारा सेट पहले के मुकाबले धीरे धीरे काफ़ी नीचे जा रहा है, वो हमको जीनियस चाहिए, टैलेंटेड बंदे यहाँ पे चाहिए, तो अपने आंखों से देखने आया हूँ। एल्डर भी कहता या देखिए इस बार काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। सब लोग कहते हैं नमस्कार नमस्कार। ये चांगशाई जिसके बारे में बात हो रहा था फीमेल एल्डर, वो भी कहती सुनो मुझे आपको कुछ बताना है। ये भी कहता क्या बताओगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो रहा है। वो भी कहता ये सब बढ़िया हो रहा है, आपको कुछ और कहना है। लीडर भी कहता है बहुत सारे जो आउटर डिसाइपल है ना वो क्यूआर रिफाइनिंग लेवल पे आ चुके हैं। वाह यार अब उनको फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आना है, जैसे आएंगे आसानी से टेस्ट पास करेंगे। बाकी लोग भी कहते हैं या बाय द वे आपको कोई ऐसा कमाल का धुआंधार लौंडा दिख रहा है। ये लोग भी कहते हैं कोई एक ऐसा तो लौंडा दिख नहीं रहा, लेकिन वो मैडम जी भी कहती है कि ना यार मेरे को न जाने क्यों ऐसा लग रहा है इस बार कोई एक धुआंधार कमाल का लौंडा यहाँ पर है। ये लोग भी कहते हैं सच्ची में क्या, नहीं यार हमें तो कोई ऐसा लग नहीं रहा, आपको लग रहा है। वो लोग भी कहते हैं ना हमको भी नहीं लग रहा। एक सेकेंड वो देखो, ओ माय गॉड वो लौंडा कौन है, उस लौंडे के आसपास है ना गोल्डन मेरिट लोटस तैयार हो रहा है। ये लोग भी कहते हो माय गॉड वाओ यार, एक लोटस एक अच्छी चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसमें साथ साथ यहाँ पे बना है, यानी ये लौंडा तो वाकई में बड़ा जीनियस लग रहा है। तो लीडर भी कहते यस तुमने सही बोला, ये लौंडा तो वाकई में जीनियस लग रहा है, लेट्स सी और क्या होता है। एक पगोड़ा यानी बिल्डिंग टाइप का अपीयर हो जाता है। ये लोग भी कहते हो माय गॉड मेरिट पकोड़ा अपीयर हो गया। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं, वो भी देखता है एक सेकंड मेरिट पॉइंट मुझे अचानक से मिली यहाँ पे रहा है, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। वाह यार, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेक कट्टा का एक गजब रिएक्शन होता है। लीडर और बाकी सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि वाह यार ये क्या हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है बड़ा स्पेशल हो रहा है। मेरिट पगोड़ा यहाँ तक ही अपीयर हो गया है। वाह यार लौंडा ये तो बड़ा जीनियस है, हमारे सेट का नाम यही लौंडा बढ़ाएगा। हाँ इतना ज़्यादा हमारे मेक कट्टा को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं। बाकी एल्डर भी कहते हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कमाल का इमॉर्टल है जिसने रीइंकार्नेशन यहाँ पे ले लिया होगा। तभी हमारी एल्डर आती है और कहती है जोड़ी नहीं है, चांगशेंग इसका नाम है, जो कि नॉर्मली दुनिया में पैदा हुआ था और ली फैमिली के अंडर में रहता था। बड़ा नॉर्मल यहाँ पर है, ज़्यादा कुछ स्पेशल यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसने अभी अभी मुझे एक जासूस के बारे में बताया जो डेमोनिक सेट का मेंबर था। ये लोग कहते हैं क्या बात कर रहे हो, तुमने उसका शिकार कर लिया। ये भी कहते या मैंने शिकार कर लिया है। और सबसे स्पेशल बात वो जासूस मालूम है कौन था, हेवेली डेमन के लीडर का नजायज बेटा था। ये लोग कहते व्हाट, डेमोनिक सेट के लीडर का नजायज बेटा। ये भी कहती यस नजायज बेटा। ये लोग कहते हो माय गॉड यार तुम्हें शायद आइडिया नहीं है, ये डेमोन लॉर्ड है ना
ये जन्म का, ये दुनिया का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन लॉर्ड यहाँ पर है, उसके बेटे को पकड़वाना ये वाकई में बड़ी स्पेशल बात यहाँ पर है। तुमने तो बवाल यहाँ पे मचा दिया। और ये साला नाजायज बेटा उसका, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, उसने हे यून सेठ नाम की किसी सेठ की सेंटेंस के साथ शादी किया था और एक बेटा भी हुआ था। हालांकि बेटा एकदम नालायक यहाँ पे था, इतना नालायक था कि वो मर भी जाता, लेकिन इतने कमाल की सेंटेंस का, इतने कमाल के लॉर्ड का बेटा है तो जाहिर सी बातें जान यहाँ पे बच गई। लेकिन क्या फ़ायदा, जासूस बना के यहाँ पे भेज दिया। उसको शर्म नहीं आती? ये भी कहती है जब बेटा इतना नालायक है तो जाहिर सी बात है उसको यहाँ पे जासूस बना के भेजना चाहिए। कल्टीवेशन तो कर ही नहीं सकता, मैंने उसको पकड़ के रखा है। लेकिन नालायक हो या नॉर्मल हो, बेटा तो बेटा होता है ना। अब ये बात उसको पता चलेगी ना तो वो पंगा लेने आएगा, स्पेशली हमारे मेन कट्टर से, क्योंकि उसने एक्सपोज किया है ना। तो इस लोंडे पे काफ़ी मुसीबत आएगी। डोंट वरी, हम लोग है ना, हम उस लोंडे के ऊपर कोई मुसीबत आने नहीं देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। प्लस अपने सेट पे मुसीबत आएगा हम उसके लिए भी लड़ेंगे। क्यों लीडर, मैंने सही बोला ना? तो लीडर भी कहता है या क्यों ना कितना नालायक बेटा हो, डेमन लॉर्ड अपने बेटे को हमेशा कूल बना सकता है, स्ट्रांग बना सकता है, लेकिन हमने उसको ये करने से रोक दिया। बाय द वे ये चांग शेंगे, उसको कैसे पता चला कि वही जासूस है? तो ये भी कहती, मैंने उससे पूछा तो उसने बोला वो नींद में बक रहा था। ये लोग भी कहते हैं इतना आसानी से एक्सपोज हो गया। ये भी कहती या हो सकता है, अबे नींद में कोई कुछ भी यहाँ पे बोल देता है ना। चलो कोई बात नहीं, ये लौंडा बड़ा कमाल का, ये लौंडा को हमारी प्रोटेक्शन में रहने दो। ये लौंडा ही जीनियस यहाँ पे बनेगा और कोई भी मुझे इसको अपने अंडर से लेके जा नहीं सकता। तो लीडर भी कहता है या अबे किसी कमाल के बंदे का इनकार्नेशन है या कोई नॉर्मल ही है, हमारे सेट का मेंबर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा सेट इसका ध्यान रखेंगे। फीमेल लीडर भी कहती है या आपने सही बोला, हालांकि डेमन लॉर्ड का बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम सेट वाले पूरे मिलकर लड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लीडर भी कहता भाई दबे इसको मैं अपना डिसाइपल बना लूँ। वो भी कहती नो नो बिल्कुल भी ना, मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था इसको अपना डिसाइपल बनाने का, ये मेरा डिसाइपल बनेगा, मेरा डिसाइपल बनेगा, मेरा डिसाइपल बनेगा। वो लोग कहते हैं भाई पागल वागल हो क्या भाई, नहीं उसको अपने डिसाइपल बनाने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहते क्यों नहीं यार, हमेशा आप लोग डिसाइपल बनाओगे, इस और ये मौका मुझे मिलना चाहिए। लीडर भी कहता नहीं यार, इस औरत को नहीं मालूम क्या यार, तुमने इससे पहले 8 डिसाइपल बनाए थे, 8 के 8 मर गए, तुम अनलकी हो तो ये भी मर जाएगा, प्लीज़ यार डिसाइपल मत बनाओ। तो वो भी कहती देखो यार वो लोग थोड़े नुबड़े टाइप के थे, इसके चक्कर में ये उनकी तरह नहीं है, ये नहीं मरने वाला, इस पे स्पेशल ध्यान यहाँ पे दूंगी, मैं गारंटी देती हूँ ये अगर मेरा डिसाइपल बना ना, इस पर कोई मुसीबत आने नहीं दूंगी, इसकी जान जाने से पहले मैं अपनी जान यहाँ पे गवा दूंगी। समझे कि ना समझे? ही इज़ ग्रेट यार, ही इज़ फकिंग ग्रेट, ये लौंडा बहुत कुछ बढ़िया यहाँ पे करेगा। एल्डर लोग भी कहते हैं लेकिन तो भी यार, वो भी कहती तो भी वो भी, अब मैं नहीं सुनने वाली, मैंने डिसाइड कर लिया है तो मैंने डिसाइड यहाँ पे कर लिया है। तो लीडर भी कहता है ठीक है भाई तुम इतना कह रहे हो तो मैं ज़्यादा कुछ उंगली नहीं करूँगा। हमारे में कट्टर की ओर आते हैं जहाँ पे उसकी बॉडी का भी ऐसा लग रहा है क्या लेवल अप हो जाएगा, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चल जाऊंगा। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड भाई ये लौंडा तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा रहा है, आर यू गाइस एक्साइटेड? वो लोग भी कहते हैं या ये एक्साइटेड, लेकिन ये करना मुश्किल होता है इतने कम एज पे सबके सामने इतना जल्दी। हमारे में कट्टा ने कर लिया तो जाहिर सी बात है लोग बहुत ज़्यादा उसकी भाव दे रहे थे। हमारा में कट्टा भी देखता हुआ मैं रियल में एक जासूस हूँ और मैंने लिटरली पब्लिकली साबित कर दिया है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मेरिट है मेरे अंदर, तो लोग मेरे पे भरोसा करने लगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरा मिशन बहुत ही अच्छे से पूरा हो रहा है। मुझे याद है आने से पहले मुझे बहुत ही उल्टा सीधा बोला गया था कि जा बे नुबड़ा है तू जासूस ही बन सकता है, लड़ नहीं सकता, पावर नहीं है, और न जाने क्या क्या बोलकर मेरा मजाक उड़ाया गया था। लेकिन ये जासूस का काम एकदम परफेक्ट करूँगा और सबको उसकी औकात यहाँ पे दिखा दूंगा। सेट का लीडर भी देखता वाह यार इसका पावर इतना स्पेशल है ना, डायरेक्ट फाउंडेशन बिल्डिंग के लो लेवल के बदले फाउंडेशन बिल्डिंग के मीडियम लेवल पे आ गया। वाह यार, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी बॉडी के अंदर ना हल्का सा ब्लड एनर्जी भी दिख रहा है जो नॉर्मली डेमोनिक कल्टीवेटर के अंदर होते हैं। ये भी कहती बेल उसने उस जासूस को ढूंढा था, वो जासूस ब्लड कल्टीवेटर यहाँ पे था, उसके साथ 2-4 दिन रहा था, तो गलती से थोड़ा बहुत यहाँ पे आ गया होगा। मुझे नहीं लगता ये कोई जासूस है या फिर ये कोई डेमोनिक कल्टीवेटर है, फालतू में शक कर रहे हो। वो भी कहता है यार इतना बढ़िया बढ़िया रिएक्शन हुआ, डेमोनिक कल्टीवेटर पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बड़ा सही यहाँ पे लग रहा है। उस लौंडे को यहाँ पे बुलाता हूँ और लौंडे यहाँ पे आ जा, टेलीपोर्ट करके लेके आ जाता है। बाकी लोग भी कहते हैं क्या हुआ, यहाँ हुआ क्या देखे जा रहे हैं, हम एल्डर्स लोग 8
और ये हमारे लीडर है। तो ये भी कहता है हेलो लीडर जी, मिलकर अच्छा लगा। वो भी कहता है हेलो जी मुझे भी मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया। वो भी कहता तुम्हें मालूम है जिसको तुमने पकड़ा है वो क्या था। ये भी कहता क्या था, ओ जासूस था ना, बस उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये भी कहती हाँ हाँ जासूस तो यहाँ पे था, लेकिन डेमो लॉर्ड का नजायज़ बेटा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डेमो लॉर्ड, कौन डेमो लॉर्ड। ये लोग कहता अरे तुमको नहीं मालूम क्या, डोंट वरी मैं तुमको बताता हूँ। ये डेमोनिक कल्टीवेटर का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन लॉर्ड यहाँ पर है, जिसने बवाल मचाया, अकेले ही लाखों करोड़ों को मारा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाख फट यार ये क्या हो गया, मैंने गलती से डेमन लॉर्ड से पंगा ले लिया क्या, उसके बेटे को एक्सपोज कर दिया क्या। ये भी कहता क्या हुआ, टेंशन ले रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये ना डेमन लॉर्ड आ गए तो हम सब मिलके यहाँ पे लड़ेंगे, तुम हमारी प्रोटेक्शन में हो, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता सही है, लेवल अप भी हो गया, डेमो लॉर्ड कुछ करेगा तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। इन लोगों ने कुछ किया तो डेमो लोगों से प्रोटेक्शन यहाँ पे मांग लूंगा। लेकिन यार वाकई में ये लोग कहते हैं यार वाकई में अब टेंशन वेंशन यहाँ पे मत ले, तू हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तेरे पे अच्छे से ध्यान यहाँ पे देंगे, अब से तू हमारे सेट का ऑफिशियली डिसाइपल बन चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, बढ़िया सबको बुद्धू यहाँ पे बना दिया। मैडम जी आती है और कहती है भाई दबे ये जो बातें हैं ना हम बाहर नहीं फैलाएंगे ताकि उससे डेमो लॉर्ड को पता ना चले जल्दी, हालांकि उसको पता चल जाएगा लेकिन जल्दी नहीं, टाइम लगेगा। लीडर भी कहता यार तुमने सही बोला, चलो यार जल्दी से शपथ ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मैं आपका डिसाइपल और जो बोलेंगे वो करूँगा। वो भी कहता गुड गुड गुड, बहुत ही बढ़िया। बाय द वे हमने तुमको इसलिए यहाँ पे बुलाया ताकि तुम डिसाइपल यहाँ पे चूज़ करो, मास्टर चूज़ करो, किसको मास्टर यहाँ पे बनाना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो अब मुझे चूज़ करने का मौका मिल रहा है, मुझे किसी ऐसे बंदे को चूज़ करना पड़ेगा जिससे मेरा जासूसगिरी का काम आसानी यहाँ पे हो जाए, तो मैं किसको चूज़ करूँ। सुनो यार मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं लीडर और बाकी एल्डर्स के बीच में किसी को यहाँ पे चूज़ कर सकूँ। तो वो भी सुन के चौंक जाता है, व्हाट, अबे मुझे लगा कि ये डायरेक्ट मुझे चूज़ कर लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है क्या हुआ, सबने मुंह ऐसा क्यों लटका लिया। तो ये मैडम जी कहती क्योंकि वो तुम्हें अपना डिसाइपल डायरेक्ट बनाना चाहते थे, उन्होंने हम सबसे बोल दिया था कि देखना वो मुझे चूज़ करेगा, तो मैंने बोला ठीक है चूज़ करोगे तो डिसाइपल बना लेना, लेकिन तुमने चूज़ नहीं किया इसलिए उनका पोपट हो गया, क्योंकि मैं तुमको चूज़ करना चाहती हूँ, तुम मेरे डिसाइपल हो। हमारा मेन कैरेक्टर घुटने पे आता है और कहता है नमस्कार मास्टर जी, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने मास्टर चांगशाई को अपना मास्टर यहाँ पे मान लिया था और हमको बताता है कि तुमको क्या लगता है महान औरत है ये वो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, सुंदर और प्यारी टाइप की लगती है, कूल लगती है, इसके चक्कर में डिसाइपल बन गया। वो भी कहती है गुड, मुझे लगा था तुम्हारी पहुँच बहुत दूर तक की है, तभी तो तुमने मुझे अपना मास्टर यहाँ पे चूज़ किया और मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो भी कहती है ओके ठीक है, ये लौंडे लोग हमको देखते रहेंगे, हम यहाँ से निकल जाते हैं वहाँ से। लीडर भी कहता हाय राम, यार क्या बताऊँ एकदम समझ यहाँ पे नहीं आता, इस लौंडे को इसने अपना डिसाइपल यहाँ पे बना लिया है, बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला है, बड़ा ही प्रॉब्लम होने वाला है। यार क्या बोलते हैं बाकी लौंडे लोग क्यों, साले ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इस लौंडे की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। बेचारी विधवा है, पहले से उसका पति मारा जा चुका है, एक डिसाइपल के साथ उसने चक्कर चला लिया, तो सीनियर लिंग लोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो लिंग लोंग नाम की कोई सीनियर है, उसके बेटे के साथ शादी तय हुई थी बस, लेकिन पति मर गया था, जिसके चक्कर में बिना शादी हुई भी ये विधवा यहाँ पर हो गई। बाकी लोग भी कहते हैं हम क्या करें, मेन प्रॉब्लम है उसका कल्टीवेशन करने का तरीका, वो लड़की पता नहीं कैसे तो कल्टीवेशन कर लेती है, लेकिन उसका कल्टीवेशन बाकी लोग नहीं कर पाते, जिसके चक्कर में तो उसके 8 डिसाइपल पहले ही मारे जा चुके हैं। तो बुढ़ा भी कहता यार ये तुमने ठीक यहाँ पे बोला, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है, हम चाह के भी उसको मना ही नहीं कर सकते, अब जो होगा देखा जाएगा। लौंडे का लक सही है तो जिंदा बचेगा। बाय द वे लड़की ने दवा लिया या नहीं लिया, यानी उसको कोई बीमारी भी था जिस बात का रोज दवा भी लेती थी। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता कि वेल मैंने इनके बारे में काफ़ी बातें पता कर ली है, ये मैडम जी वाकई में काफ़ी स्पेशल है, अगर इनके साथ डिसाइपल का रिलेशनशिप तो बन गया है, प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, लिटरली शादी करना चाहता हूँ। सोचो यार कितना ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होगा, एक तो इतनी सुंदर सुशील सेक्सी औरत मिलेगी। वो भी कहती है हम लोग चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किधर,
आगे एक दरवाजा था जिस पे आग लगी हुई थी, वो उसमें टूट जाती है। हमारा मेन कट्टा भी पीछे पीछे आता है, तो उसके पीछे एक बड़ा सा स्पेशल पूरा माउंटेन पीक था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाओ डैट सो ब्यूटीफुल, लेकिन ये कौन सा एरिया है? ये भी कहती है मैं तुमको यहाँ पे लेकर आई, तो गेस करो ये कौन सा एरिया है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मून पैलेस नाम की माउंटेन पीक की आप एल्डर हो, तो क्या ये मून पैलेस है? वो भी कहती है सही पकड़े हो, ये मेरा मून पैलेस यहाँ पर है, खुश हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार, यानी देखा जाए तो ये मेरा होने वाला ससुराल यहाँ पर है। वो भी कहती है जो रियल मून पैलेस है ना, वो इमोर्टल दुनिया के अंदर है, और ये जो है ना उसका एक छोटा सा क्लोन यहाँ पर है। सबको लगता है कि नहीं मैं कुछ भी बोलती हूँ, लेकिन ये सच है। समझ रहे हो क्या? ये तो बड़ा मामूली ऐसा है जो मैंने यहाँ पे बनाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता आप तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो यार। वो भी कहती है क्या करूँ, अपना तरीका होता है और मैं हमेशा अपने तरीके में फेमस ही रहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, मैं वो आपका डिसाइपल बन चुका हूँ, तो आपकी तरह ही बनने की कोशिश करूँगा। तो वो भी कहती है गुड गुड वेरी गुड यार, तुम वाकई में काफ़ी स्पेशल हो। मैंने जो भी पहले डिसाइपल बनाए थे ना वो सबके मुकाबले, और पिछले 3 सालों से तो मैंने कोई डिसाइपल बनाया ही नहीं था, मुझे कोई ऐसा दिखा ही नहीं, लेकिन अब जाके तुम मुझे यहाँ पे दिखे हो और मुझे विश्वास है मेरे माउंटेन पीक की लेगेसी तुम आगे लेके जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी सोचता हुआ यार 3 सालों से इन्होंने कोई डिसाइपल नहीं बनाया, लेकिन अब अचानक से मुझे बना लिया, यानी मुझ में कोई ना कोई तो बात यहाँ पर है। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो बड़ा खुशी यहाँ पे हो जाता है, और मैडम जी अचानक से पूरा जादू टोना कर करे ना एक कुर्सी बना लेती है और महारानी की तरह बैठ भी जाती है। अब ये थोड़ा हमारे मेन कट्टर को अजीब लगता है कि है अबे ये कौन सा तरीका हुआ। वो समझ गया यार, इतने सालों से बेचारी अकेले रह रही थी, 3 सालों से कोई डिसाइपल भी नहीं है, तो अकेलापन के चक्कर में हल्का सा पगला गई है। लेकिन मैं आ गया हूँ ना, इनका अकेलापन भी दूर करूँगा और जिस्म की प्यास और दिल की प्यास सब दूर करूँगा। वो भी कहती है सुनो यार, अब मुझे यहाँ पे बता दो तुम्हें तुम्हारी पुरानी मेमोरी कितना यहाँ पे याद है? हमारा मेन कट्टा भी कहता पुरानी मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी के बारे में कहना चाहती है? वो भी कहती है ज़्यादा नाटक मत करो, मुझे मालूम है तुम ये दुनिया के नहीं हो, तुम किसी और दुनिया के हो, और सरप्राइज सरप्राइज मैं भी ये दुनिया की नहीं, मैं भी किसी और दुनिया की हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, क्या बोले जा रही है? वो भी कहती क्या हुआ, अचानक से चौके चौके यहाँ पे लग रहे हो? देखो तुम बाकी लोग को पागल बना सकते हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पागल यहाँ पे नहीं बना सकते। मैं अपने इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करती हूँ। ये जन्म में तो लोग मुझे चांगशाई कहते हैं, अबे यार ये जन्म मैटर नहीं करता, पुराने जन्म में द लॉर्ड ऑफ सन यहाँ पे थी, सन लॉर्ड भी मुझे कहते थे। चलो यार अपने बारे में बताओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अबे क्या बोले जा रही है, पागल वागल है क्या? वेल में मुझे लोग प्यार से द ग्रेट एम्पायर ऑफ एटर्नल लाइफ कहते थे। हमारे मेन कट्टर ने अभी बोल दिया था, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी कहती है सच्ची में क्या, द ग्रेट एम्पायर ऑफ एटर्नल लाइफ? अरे यार तुमको तो मैंने बहुत ही ज़्यादा याद किया था, तुमको देख के लग ही रहा था तुम कोई हो जान पहचान के। 6 कमाल के सुवेरियन बंदे हुआ करते थे, उनमें से एक था, तुम वही हो ना? हमारा मेन कट्टा भी लाइक कह रहे यार मैंने कुछ भी बोला और मैडम जी ने भी विश्वास कर लिया, यानी अब मुझे कंफर्म हो चुका है शायद मैडम जी दिमाग से थोड़ी सी पागल है। जब पहली बार इन्होंने बोला ना कि मैं भी किसी और दुनिया से आई हूँ, तो मुझे लगा शायद पृथ्वी से आई होगी, पृथ्वी पे कोई स्टूडेंट वगैरह होगी मेरी तरह, लेकिन नहीं यार ये कुछ और ही पागल वाली बातें की जा रही है। मैं भी 2-4 बातें करके देखता हूँ, शायद मेरी बातों के अंदर आ जाए। थोड़ा अजीब लग रहा है कि मास्टर को पागल बनाते हुए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है यार, ये कोई अलग ही जन्म के बारे में बात करी है जिसमें बड़े बड़े लोग थे, वो हमारे मेन कट्टे के लिए कुर्सी बनाती है और कहती है अरे यार तुम्हारी औकात मेरे डिसाइपल बनने की नहीं बल्कि मेरे बराबर की है, आओ बैठो। हमारा मेन कट्टा भी लग है अब ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। यह जहाँ तक कि मुझे आइडिया है द ग्रेट एम्पायर ऑफ इटर्नल लाइफ जिसकी आइडेंटिटी मैंने ली है, वो एक था बहुत पहले हुआ करता था, अब वो रियल था या कहानी था उतना मुझे आइडिया नहीं है। मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला, मैडम जी ने विश्वास भी कर लिया, वो बैठ जाता है। ये भी कहती और बताओ यार तुम्हारा पावर कब अवेकन हुआ, तुम्हें मेमोरी कब याद आई? हमारा मेन कट्टा भी कहता लगभग 1 साल पहले, और आप द लॉर्ड ऑफ सन, मुझे लगा नहीं था आप भी अवेकन हो चुकी रहोगी। वो भी कहती अरे यार मेरी जो मास्टर थी ना वो सन स्टार हुआ करती थी, और एंशिएंट टाइम पर लोग हमारे बारे में बात किया करते थे हम कितने महान हुआ करते थे, हमसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं था, और आज भी बेहतरीन है वही है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ऐसा लगता है इनकी अपनी एक डिल्यूजन वर्ल्ड है जहाँ पे अपने आप को अलग ही लॉर्ड यहाँ पे मानती है। लेकिन चलो यार थोड़ा मैं भी अब नाटक कर लेता हूँ। या आपने सही बोला, पुराने जन्म में तो मेरा कुछ ज़्यादा स्पेशल ही नहीं था, जो कुछ है ये जन्म में बनाऊँगा और भी ज़्यादा कूल और महान बनने की कोशिश करूँगा। ये भी कहती वाह यार आप तो वाकई में बड़े हिम्मत वाले यहाँ पर है, और ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पूरी दुनिया है ना एक टाइप का इल्यूज़न है जिसमें सब यहाँ पे फंस चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं फंसी हूँ, और एक दिन सबको इल्यूज़न से बाहर निकालूंगी और सबको होश में लाऊंगी।
हमारा मेन कट्टा भी लगा कह रहे यार जितना ज़्यादा बातें करता हूँ ये औरत उतनी पागलों वाली बातें यहाँ पे की जा रही है। हाँ ठीक है भाई, लेकिन बाय द वे आप इस इल्यूजन में कैसे फंस गई? वो भी कहती है अरे ये लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पर है, थोड़ा ऐसे वैसे होने के चक्कर में फंस बस यहाँ पे गई, टेंशन न लो यार, आगे से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, इनको ज़्यादा कुछ बोलता नहीं वरना उल्टा मेरे पे गुस्सा करने लगेगी। वो भी कहती है बाय द वे मानना ही पड़ेगा, ऐसा लगता है हमारे बीच में वाकई में काफ़ी ज़्यादा कोई डीप स्टोरी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डीप स्टोरी, हाँ कोई ना कोई डीप स्टोरी होगा, मुझे ज़्यादा मेमोरी वगैरह याद नहीं है, इनकी हाँ में हाँ मिला लेता हूँ, काम वाम यहाँ पे चलेगा। वो उल्टा सीधा कहानी बताने लगती है ये वो, और हमारा मेन कट्टा भी उसकी कहानी में हाँ मिलाता है और कहती है कि यादें जब हम 6 लोग थे, हम 6 लोगों ने दुश्मनों की बैंड बजा डाली थी, तुम उसमें सबसे आगे थे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे। हमारा मेन कट्टा भी लगा करे यार अब ये बाकी बंदे लोग के बारे में भी कह रही है जिनके बारे में मैंने बस सुना है। गजब इनकी इल्यूजन वर्ल्ड यहाँ पे चालू है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होने वाली है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैडम जी थोड़ी दिमाग के पागल थी, अलग ही अलग अपना बातें कर रही थी और हमारा मेन कट्टे उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है यार ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, हमने ये बैटल किया था, फिर मैं लॉर्ड बन गया था, फिर मुझे मज़ा नहीं आया, तुम्हें जाकर डेमन का कुटाई किया, फिर डेमनों को ऐसा मारा, फिर मुझे लगा कि बस यार मार काट में क्या रखा हुआ है, तो हम आराम से फिर बैठ के अपना कल्टिवेशन यहाँ पे करने लगा। हाँ आई एम सॉरी यार, मैं भी इल्यूजन के जादू में फंस गया, लेकिन आप कितनी समझदार निकली। वो भी कहती है तुमने सही बोला, हमारा पावर कभी भी आपस में मिलता जुलता नहीं था, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी इल्यूजन में फंसने के चांसेस यहाँ पे थे। हमारे बाकी लोग भी बड़े सही थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन बाकी लोग के भी एल लग चुके होंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग मैडम जी कुछ ज़्यादा ही फेंक रही है, मैं भी और फेंकता हूँ। हाँ उनके LMNOP सब यहाँ पे लग चुके होंगे। ये भी कहती है डोंट वरी, अब तुम्हारी मुलाकात मेरे साथ हो चुकी है, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। हैं हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार मैडम जी खुश है ना, और मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए। ओके ठीक है मैडम जी सही है, अब मुझे आप ही से और ज्ञान ही लेना है, आप मेरी मास्टर हुई है जन्म में। वो भी कहती गुड, तुमने सही पकड़ा, मैं तुम्हारी मास्टर और तुम्हें इस इल्यूजन वाली दुनिया से निकालने में हेल्प करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है वाह यार इल्यूजन वाली दुनिया, इनको तो लगता है पूरी दुनिया ही इल्यूजन है। हाँ बाय द वे ये कहना चाहता हूँ कि हम ये दुनिया कैसे इल्यूजन वाली तोड़ के निकलेंगे। वो भी कहती वेल इल्यूजन की दुनिया तोड़ना आसान है, इमोर्टल लेवल पे अपने को पहुंचाओ और इमोर्टलिटी हासिल करो, मैं आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उतना शौक नहीं है, मैंने थोड़ा डिस्पेक्ट भी हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा समझ रहे हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं समझ रहा हूँ और आपकी बातें सुन के मुझे बड़ा सही लगा। उतने में एक रैबिट आती है, ये कहते हुए मास्टर अरे दवा ले लो, नहीं लोगी तो प्रॉब्लम होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रैबिट, ये कैसा रैबिट है? तो वो भी कहती है अरे एक रैबिट था जिसको अचानक से स्पिरिचुअल ज्ञान मिला, उसी स्पिरिचुअल ज्ञान के चक्कर में देख सकते हो वो बोलने लगी और मेरे सेवा पानी यहाँ पे करती है। वो भी कहती है हाँ लेकिन पहले दवा पी लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मानना ही पड़ेगा, क्या बात है भाई, बढ़िया रैबिट है, आपकी सेवा पानी भी करती है, दवा लेकर आई है, दवा कैसा है? वो भी कहता दवा बढ़िया है, सबको ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ, कुछ भी बोलती रहती हूँ, इल्यूजन वाली मेरी दुनिया है। अपनी रैबिट भी कहती चलो यार दवा पी लो यार वरना प्रॉब्लम होगा। वो भी कहती हाँ दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि ले मैंने दवा खा लिया है, मैं खाती हूँ वरना ऐसा मुझे कुछ हुआ नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे दिखाने के लिए खा लो। वो खा लेती है और कहती ओके ठीक है, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ ना यार यहाँ से, थोड़ा घूमो फिरो एंजॉय करो। रैबिट यहाँ पे दिखा देगी अपनी रैबिट भी लाइक अरे मालकिन का जो बीमारी धीरे धीरे और भी ज़्यादा सीरियस यहाँ पे हुए जा रहा है, मैडम जी को कोई समझाओ यार। फिर हमारा मेन कट्टर रैबिट के साथ निकल जाता है, रैबिट भी कहती मैं तुमको घर पे छोड़ देती हूँ, ये भी कहता शुक्रिया शुक्रिया, ये रैबिट मुझे ठीक लग रही है, अच्छा से समझ गया। और रही बात मास्टर ज्योति चांगशाई, उसने मुझे थोड़ा बहुत कल्टिवेशन का दे दिया है, वो यार सही है, प्लस उन्होंने मुझे एक एक्सेस पास भी दिया है, इस पास द्वारा ना मैं कहीं भी जा सकता हूँ पूरे सेट के अंदर, कोई मुझे रोक ही नहीं पाएगा। बाय द वे सुनो ना, मुझे तुमसे तुम्हारी मास्टर के बारे में कुछ पूछना है। ये भी कहता उसके बारे में पूछना है, ओह उनकी इल्यूजन टेक्निक के बारे में। हाँ उनकी इल्यूजन टेक्निक सबसे बेहतरीन है, उनके अलावा किसी और को ऐसा इल्यूजन टेक्निक नहीं आता। ही इज जीनियस, शी इज जीनियस यार, इल्यूजन से उसने क्या कुछ नहीं बनाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय द वे कुछ प्रॉब्लम भी है क्या? ये भी कहती हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ी पागल टाइप की है, उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इल्यूजन है, वो बस इल्यूजन में फंसी हुई नहीं है, पूरी दुनिया पागल है लेकिन वो स्मार्ट है, पुराना जन्म की बातें करती रहती है और ठीक करने का कोई तरीका तक भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में कोई तरीका नहीं है। वो भी कहती है एक तरीका है, अगर उनके सामने कोई बहुत ही सुंदर लड़की, उनसे भी ज़्यादा सुंदर लड़की आ गई ना तो शायद ठीक हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, कोई सुंदर लड़की आएगी तो ठीक हो जाएगी, ये कैसा लॉजिक है? रैबिट भी कहता है कि वेल कैसे बताऊँ यार, यही लॉजिक सबसे बेहतरीन यहाँ पर है, क्योंकि यार उनको ऐसा लगता है वो पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है, उनसे ज़्यादा सुंदर और कोई है ही नहीं, तो उनसे ज़्यादा कोई सुंदर आएगा उनका ही
घमंड टूटेगा और होश में आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ भी जाएंगे। बाय द वे तुम जो बातें पेल रहते हैं वो उसका क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे पागल टाइप की मुझे लग गई थी, तो बस उसके हाँ में हाँ मिला रहा था। ऐसे मेरे को भी कोई शौक नहीं है ज़्यादा बड़े बोला बनने का। वो भी कहती है अच्छा तो तुम पागल बना रहे थे, ठीक है भाई तुम्हारे जैसा पागल ही सर्वाइव कर सकता है, वरना जैसे वो 8 लोग यहाँ पे मरे थे ना वैसे तुम भी मर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या 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 बोला तुमने, 8 लोग मरे थे, कौन 8 लोग, कब, कौन मरा था। तो ये भी कहती है तुमको नहीं बताया क्या, वो भी कहता नहीं, ये भी कहती यार उन्होंने बहुत पहले 8 अलग अलग डिसाइपल बनाए थे लेकिन उनमें से कोई भी डिसाइपल बचा नहीं, सबके सब यहाँ पे मारे गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, एक भी नहीं बचा, 8 के 8 मारे गए, लेकिन क्यों। रैबिट भी कहता बस मर गए। ये भी कहता ना ना बस बस मत बोलो, बताओ मुझे कैसे मारे गए। तो ये भी कहते उनका ट्रेनिंग करवाने का तरीका बड़ा अजीब था, वो जानबूझ के अपने डिसाइपलों को ना डेंजर एरिया में लेकर जाती जहाँ पे बड़े बड़े हाई हाई लेवल के मॉन्स्टर्स और क्रिएचर यहाँ पे होते हैं और कहती कि लड़ो बीसी। अब वो बच्चे लोग छोटे रहते, लड़ने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, ज़्यादा पावर नहीं होता, इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर जब सामने आ जाएंगे तो कैसे लड़ेंगे, नहीं लड़ पाते और हार यहाँ पे जाते और उसी के चक्कर में उनकी मौत हो जाती। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कि यार वो औरत तो कुछ ज़्यादा ही अजीब और ज़्यादा पागल लग रहा है। रैबिट भी कहता टेंशन है लो, तुम ज़्यादा सही लगते हो, मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। वो भी कहता अरे यार अगर और हालत ख़राब हो गई तो मास्टर की क्या होगा। ये भी कहता और हालत ख़राब हाँ हो तो रही है, उनका पावर बढ़ रहा है और जैसे जैसे पावर बढ़ेगा उसको ऐसा लगेगा दुनिया में उनके अलावा कोई और है ही नहीं, हो सकता है पूरी दुनिया को है ना इल्यूजन में कन्वर्ट यहाँ पे कर दे, कुछ भी हो सकता है यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ अगर ऐसा कुछ है डोंट वरी, मैं आऊँगा उनकी दुनिया में दूर का मसीहा बन के, एक हीरो बन के जो उनको इल्यूजन वाली दुनिया से बाहर यहाँ पे लेकर जाऊँगा। रैबिट उतने में घर में लेकर आती है और कहती है आपका घर है, अब से यहीं पे रह सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, वो भी कहता मुच्ची में, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ यहाँ पे अरेंज कर लिया गया है, बाकी सब कुछ यहाँ पे देख लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, और कुछ बता दो। वो भी कहता और क्या बताऊँगा, जो भी उन्होंने सिखाया वो यहाँ पे सीखो, लेकिन हर चीज़ मत यहाँ पे सीखना, समझे कि ना समझे, और वरना तुम्हारी भी मौत हो जाएगी, नौवे मत बनना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड रुको ना। रैबिट उतने में गायब हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक यार अचानक से गायब हो गया, और एक सेकंड ये धुआं धुआं ये कैसा धुआं आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा बंद कर देता है और वो कार्ड निकाल लेता है और कहता है अकॉर्डिंग टू चांगशाई इसके द्वारा मैं कल्टीवेशन भी कर सकता हूँ। हाँ तो वाकई में कल्टीवेशन कर पा रहा था, देख सकते हैं ऐसा कुछ माहौल यहाँ पे बन जाता है और एक अलग ही वर्ल्ड में आ जाता है। ऐसा लगता है ये किसी टाइप का इल्यूजन वर्ल्ड है जहाँ पे कोई टाइगर था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड ये इल्यूजन वर्ल्ड कितना ज़्यादा रियल यहाँ पे लग रहा है। चलो यार जब मैं इतना लेवल पे आ चुका हूँ, सामने इल्यूजन टाइगर यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। वाह यार टाइगर तो वाकई में रियल है। उतने में जो टाइगर है ना वो अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करने को रेडी था और यहाँ पे तो कोई मुझे देख भी नहीं रहा, तो मुझे अच्छा पावर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहे तो डेमोनिक पावर भी यूज़ कर सकता हूँ। उतने में देखते ही देखते 3 टाइगर आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ 3 आ गए, तीनों के साथ यहाँ पे लड़ूंगा। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लड़ता है और एकदम वो कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है ये सबका सब इल्यूजन यहाँ पर है और बाई चांस कुछ होगा भी तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। हाँ तो एक एक करके मारता है, बहुतों को मारता है, एक एक करके बहुत सारे जानवर और अपीयर होते हैं। 3 टाइगर मरते हैं तो कोई चीता आता है, ड्रैगन आता है। 3 घंटे तक बैटल करने के बाद कहता है चलो यार टोटल 1000 से ज़्यादा क्रिएचर आए थे, मैंने सबको यहाँ पे मार डाला। अगर ये इल्यूज़न यहाँ पे ना होते तो थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन देख रहे हो इल्यूज़न थे और मैंने क्या उनको फाड़ वाड़ा, फिर सब कुछ नॉर्मल होता है और ये बैक टू अपने घर। ये भी कहता वाओ मैं वापस आ गया, लेकिन मेरे अंदर की जो डेमोनिक पावर है ना वो एकदम पूरा मेरे काबू से बाहर यहाँ पे जा रहा है। शिट इसको रोकना पड़ेगा यार, वरना बाहर के लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो जैसे तैसे उसको कंट्रोल करके अपने अंडर में ले लेता है। खुश भी था क्योंकि वो जो प्रैक्टिस किया था इल्यूजन वर्ल्ड में उससे मेरी पावर यहाँ पे बढ़ गई। तो मैडम जी का दिल जीत के शादी करने का जो मन है ना थोड़ा और टाइट कर लो, क्योंकि होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपना फ़ायदा वायदा कर लेता है, बाहर आता है तो दोस्त दिखता है जो एपिसोड 1 में दिखाया गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और दोस्त कैसा है, वो भी कहता मैं बढ़िया हूँ अपना बता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरे पास स्पेशल बॉडी या कोई स्पेशल स्पीचर रूट है क्या, तो वो भी कहता क्या बक रहा है यार, स्पेशल बॉडी और स्पेशल स्पीचर रूट मेरे जैसे नुबड़े के पास ना यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर तू ये सेट का मेंबर कैसे बना, ऊपर से इन्हें डिसाइपल बनाना स्पेशल लोग को मौका मिलता है। वो भी कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग यहाँ पर हूँ मैं किसी एक चीज़ में बहुत ही बढ़िया हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे कौन सी चीज़ में तू बढ़िया है। ये भी कहता मैं पैदा होने में
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फक यार, वो औरत जैसे पागल है ना वैसे ये लौंडा भी पागल है भाई। ऐसा लगता है पागलों के एरिया के अंदर यहाँ पर आ गया। और क्या हुआ, ये बाकी लोग मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देखे जा रहे हैं। तो वो भी कहता है क्योंकि शायद हम दोनों बड़े कूल हैं, बड़े हैंडसम यहाँ पर हैं, और हैंडसम लोग को तो लोग दुनिया घूम घूम के देखते रहते हैं। तो एक लड़की पीछे से आती है, वो हंसने लगती है और कहती ना ना यार मैं उसके लिए यहाँ पे नहीं हंस रही, मैं तो तुम्हारी इधर हंस रही थी चूमू कहीं के। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम मुझे जानती हो। वो भी कहती यार मैं तुमको जानती हूँ, याद है जहाँ से तुम एग्जाम दे के पास हुए थे। अरे मैं भी तो वहीं पे थी, हम दोनों साथ में यहाँ पे पास हुए थे और हम दोनों की जोड़ी कितनी कूल यहाँ पर है। तो वो लड़का भी कहता अरे हम दोनों के रहते बारे में तुम्हारे बीच में उंगली मत करो। वो भी कहती है चुप रहे यार। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो तुम एक दूसरे को भी जानते हो। ये भी कहती है ये ली फैमिली से बिलोंग करता है और मैं इंक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हमारे दोनों फैमिली के बीच में बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। हाँ लेकिन उतना भी क्लोज नहीं है, और मेरे मम्मी ने मना किया था, लड़का चोमू है, पागल है, कुछ भी बोलता रहता है, टैलेंट वैलेंट नहीं है, उससे थोड़ा सा दूर यहाँ पे रहने का। वो भी कहता व्हाट, अबे लड़के शर्म आनी चाहिए, मजाक पे मजाक में उड़ाई जा रही है। उतने में बाहर से आवाज़ आती है अंदर आ जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर सब लोग अंदर आते हैं, तो अंदर एक मैडम जी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हूँ माय गॉड यार क्या मैडम जी है, लेकिन बड़ी सुंदर और कूल लग रही है। फिर आराम से बैठ जाता है, समझ नहीं आता कि हम बैठ गए, लड़का लड़की सब यहीं पर है, क्या होने वाला है। तो लड़की भी कहती मैं बताती हूँ, इनको स्क्रिप्चर एल्डर बोला जाता है जो स्क्रिप्चर का ज्ञान देती है। क्या बोलते हैं, तुमने सुना होगा कमाल के डेमन के बारे में, वही जिसके नजायज बेटे को तुमने फंसाया था, उनके साथ इनका बैटल हो गया था। जिस बैटल में हार गई और उस कमीने ने इनका हाथ यहाँ पे काट दिया। इन्होंने पूरा तरीका किया कि अपना हाथ उगाने का, लेकिन बेचारी अपना हाथ कभी उगा ही नहीं पाई। इमोर्टल जब तक नहीं बनती जब तक नहीं कर सकते, और तब से इनके हाथों की ओर कोई देखता है ना तो इनको बड़ा गुस्सा आता है। कहीं भी देख लेना लेकिन उनके कटे हुए हाथों की ओर मत देखना। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता बाप रे, इतनी बड़ी एल्डर भी इतने कुत्ते तरीके से उस डेमन के सामने हार गई, और मैंने उसके बेटे को फंसवा के उससे पंगा ले लिया है। थोड़ा डर लग रहा है लेकिन चलेगा यार, टेंशन यहाँ पे नहीं है, ऑल द बेस्ट। तभी वो पूछ लिया जाता कि एक सेकंड लौंडे चांग शांग तुम्हारा नाम है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मेरा नाम है, बोलो क्या बोलना चाहती हो। वो भी कहती नहीं मैंने सुना जो टेस्ट हुआ था ना उस टेस्ट में बवाल मचाया तुमने, तुम पास यहाँ पर हो गए, अगर तुम्हें कुछ ऐसा समझ यहाँ पे ना आए तो मेरे पास आ जाना, ये लो टोकन मेरे माउंटेन पिक का, बिना परमिशन से भी आ सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में। तभी सामने से वो माइंड टू माइंड कहती है कि अरे यार सुनो मेरी बात, वो जो कमीना डेमोन है ना उसके साथ मेरी दुश्मनी यहाँ पर है, और तुम्हारी भी उसके साथ यहाँ पे दुश्मनी हो गई है ना। तो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त यहाँ पर होता है, तो इसके लिए उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, ये माइंड टू माइंड कहती है। और बाकी लोगों से कहती है सुनो ये लौंडा पास हुआ था, नंबर 1 आया था, इसने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन तुम लोगों ने भी किया, तो तुमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अपने आप को स्पेशल बनाना चाहिए, बनाओगे ना। वो लोग भी कहते हैं या इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है अरे यार मैं एक जासूस बनकर आया था, तो सोचा थोड़ा लो प्रोफाइल यहाँ पे रखूंगा, ये दस सब लोग मेरे को ही भाव दिए जा रहे हैं, थोड़ा मुसीबत आ सकता है लेकिन संभाल लूंगा। सुनो यार बाय द वे आपने क्या बोला था मुझे उतना समझ नहीं आया। वो भी कहती वेल तुम ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ही होशियार यहाँ पर हो, तो मैं तुमको थोड़ा ज़्यादा भाव यहाँ पे देना चाहती हूँ, और हो सके तो अपने एरिया में लेना चाहती हूँ। तुमने सुना होगा तुम्हारी जो मास्टर है थोड़ी कमाल की है, कुछ ज़्यादा ही कमाल की है, इतनी कि उसके सारे डिसाइपल यहाँ पे मारे जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे मारे जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उन्होंने ऐसा बोला तो था कि 8 के 8 लोग मारे गए थे, लेकिन मैं उनसे एकदम अलग हूँ, मैं नहीं मर सकता। ये भी कहती है अरे यार तुम्हारी मास्टर है ना एकदम भरोसा करने के लायक ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तो भी भरोसा करने दो, वो भी कहती करो। तो ये अपना ज्ञान देना स्टार्ट कर देती है और बहुत सारी बातें डिटेल में समझाती है, स्क्रिप्चर के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में, ये वो उतना मैं डिटेल में नहीं जाने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी सुनता है और सोचता नाइस यार ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से मालूम है। फिर फाइनल ज्ञान देती है और कहती है ओके ठीक है, तो चलो यार बधाई हो तुम लोग को, आगे से विकास करना और हमारे सेट का नाम यहाँ पे बढ़ाना, कभी किसी पे कोई मुसीबत आने मत देना। एक और ज्ञान मेरिट, यानी जितना अच्छा काम करोगे उतना पॉइंट मिलेगा, तो कभी भी अपने आप को बुरा मत बनाना, डेमोनी के राह पे मत जाना, मेरिट यहाँ पे कलेक्ट करना और हो सके उतना अपना विकास यहाँ पे करना। और उसी बीच में बाकी बच्चे लोग अपना कल्टीवेशन भी कर देते हैं, इंप्रूवमेंट कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसी में कर रहा था। उसके दिमाग में आता है कि जब पहली बार टेस्ट दे रहा था उस समय भी लोटस बिल्डिंग सब अपीयर हुआ था, जिसके चक्कर में लोगों ने मुझे स्पेशल माना और मेरे पे ध्यान देने लगे। इस बार बस ऐसा कुछ ना हो जाए, ऐसा होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा ही हाई प्रोफाइल हो जाएगा। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल ही था। मैडम जी भी कहती हाँ जो लो लेवल होते हैं ना उनका लेवल अब फटाफट होता
रहता है अगर अच्छे से कल्टीवेशन करते हैं। एक बार अगर लेवल हाई हो गया ना, थोड़ा मुसीबत हो जाता है, लेकिन मुझे विश्वास है तुम लोग मुसीबत होने नहीं दोगे। ये लोग भी कहते हैं यार मुसीबत होने नहीं देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर तो अपना अलग ही सोचता है कि मेरिट मेरे अंदर थोड़ा सा कम है, मैंने बहुत सारे डेमोनिक बिस्टों को न जाने किस किस को यहाँ पे मारा है, उसके बदले मेरिट यहाँ पे नहीं मिलता, बस डेमोनिक पावर यहाँ पे मिला है। मैडम जी भी कहती है जितना हो सके उतना मेरिट पावर यहाँ पे कलेक्ट करके रखना। जैसे कि वो कमीनी औरत यानी हमारे मेन कैरेक्टर की मास्टर, वो गोल्डन कोर पर आ चुकी है, क्योंकि उसके चक्कर में न जाने कितने सारे डिसाइपल यहाँ पे मारे गए। अगर डिसाइपल लोग नहीं मारे जाते ना, वो नॉनसेंस सॉल्व पर होती है। तो ऐसी पागलों वाली हरकतें तुम यहाँ पे मत कर देना। वो लोग भी कहते हैं यार हम नहीं करेंगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को महसूस होता है लिंग चांगशाई यानी मेरी मास्टर वो यहाँ पे आने वाली है। शिट वो यहाँ पे क्या करने वाली है, लेकिन डोंट वरी मैं रेडी हूँ उनको पटाने वटाने के लिए, थोड़ा समझ रहे हो ना। सुनो यार, आपने जो बोला ना मैं उस बातों को अच्छे से नहीं सुन सकता। आपने क्या बोला कि मेरी मास्टर की तरह मत बनना, यानी आप मेरी मास्टर का मजाक उड़ा रहे हो। ये ना चोलबे, ये बिल्कुल भी ना चोलबे। हमारा मेन कैरेक्टर जानबूझ के कह रहा था क्योंकि वो आने वाली है, उनके सामने उनकी बढ़ाई करूँगा तो वो खुश हो जाएगी ना। ये भी कहती है अच्छा नहीं मैं सच बोल रही थी, मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ज़रा मुझे बताओगे मेरी मास्टर कितनी उम्र की है। वो भी कहती है 35। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो 35, बाकी लोग की कितनी एज होगी, तो ये भी कहती बाकी लोग मिनिमम 100 साल के तो होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा बाकी लोग 100 साल में कुछ उखाड़ नहीं पाए, मेरी मास्टर 35 की एज में गोल्डन कोर पे चली गई, बाकी सब 100 साल के होने के बाद नॉनसेंस सॉल्व पे जा रहे हैं। अरे 5 या 10 साल के अंदर वो आसानी से नॉनसेंस सॉल्व पे भी चल जाएगी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, समझे कि ना समझे। तो मास्टर आ जाती है और कहती वेल सेड मेरे डिसाइपल, तुमने मेरा दिल यहाँ पे खुश कर दिया। और हमारा मेन कैरेक्टर तो दिल खुश करने के लिए पहले जा रहा था ना, तो उसका प्लान कामयाब हो गया। देखते हैं वो पटा पाता है कि नहीं पटा पाता। मानवा छोटा ही है 15 चैप्टर वाला, जिसमें से 5 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 5-6 और आएंगे फिर ख़त्म ही हो जाएगा। तो छोटा है तो सपोर्ट दिखा दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर अपने लीडर के लिए स्टैंड लेता है, वो खुश हो जाती है और कहती है बहुत बढ़िया। अरे बाकी लोग को ऐसा लगता ना मैं पागल हूँ, मेरे चक्कर मेरे डिसाइपल मारे गए, ये वो ऐसी वैसी बातें बोलते रहते हैं, और तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया ये जान के अच्छा लगा। लेकिन अगली बार से ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग फुद्दू है यार। ऐसे फुद्दू लोगों पर मैं कभी ध्यान यहाँ पे नहीं देती, अगली बार से थोड़ा मैनर में बर्ताव करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन यार मेरे सामने आपकी इंसल्ट कर रहे थे और मैं चुपचाप यहाँ पे देखता रहूँ, ये ना चोलबे। वो भी कहती यार यार लेकिन तो भी ये करने की जरूरत नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जरूरत है यार, ऐसे कैसे मेरे सामने कोई आपके बारे में कुछ भी बोलेगा और मैं सुन लूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर के मन में यही चल रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोलो और मैडम जी को एकदम पटा के यहाँ पे रखो। वो भी कहती है ठीक है यार, तुमको जैसे बोलना है वैसे बोलो, आई डोंट केयर। बाय द वे यार तुम्हारा जो कल्टीवेशन मेथड है उसका क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे आपने दिया था ना, उसी को लेकर मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा था और बढ़िया यहाँ पे चालू है। आपके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया, फाउंडेशन बिल्डिंग के लो लेवल पे यहाँ पे आ चुका हूँ बढ़िया। वो भी कहती वो सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुच्ची में सारा क्रेडिट आपको जाता है। ये भी कहती वाह यार शुक्रिया, याद है ना हम दोनों अपने टाइम पे क्या बवाल मचाया करते थे। अरे हम लोग इमोर्टल हो गए, इमोर्टल लोग, और हमारे सामने ये जो भी है ना सब मोर्टल है, बेकार लोग यहाँ पर है। और मेहनत करो, मैं आ रही हूँ, ये कुर्सी पे आके तुम बैठो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात करो सच्ची में। वो भी कहती या मुच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर आके बैठता है और ये भी कहती है कि तुम्हें मालूम होगा हमारे सेट का मेन होता है मेरिट, यानी अच्छे काम करना, गरीबों की हेल्प करना, मासूम औरतों को यहाँ पे बचाना, और यही सारा काम यहाँ पे करना। और हम जैसे महान लोग तो करते रहते हैं, हमारे लिए चुटकी भर का खेला है। दुनिया में बहुत सारी अन्याय होता है, हमारा काम है अन्याय को दूर यहाँ पे करना। मैंने यही सब यहाँ पे किया और आज यहाँ पे देखो क्या से क्या बन गई, मैं देखते ही देखते। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा हाँ वही पुरानी फुद्दूसी बातें, समझ गया भाई, अच्छे से यहाँ पे समझ गया। थोड़ी बहुत मैडम जी धीरे धीरे लगता है ज़्यादा ही पगला यहाँ पे जा रही है, मुझे बस इनकी बातों को हाँ में हाँ मिलाना है और जितना हो सके उतना पटाने की कोशिश करना है। एक बार अगर पट भी गई ना तो फिर ज़्यादा टेंशन ही नहीं है, ये तो अपनी बंदी बन जाएगी ना। आपने ठीक बोला यार, आपने एकदम ठीक बोला। अच्छा काम करना, मासूम लोग की हेल्प करना, मेरिट कमाना, और मेरिट कमा के इमोर्टल यहाँ पे बन जाना। वो भी कहती वाह यार तुम तो वाकई में काफ़ी बड़ी सोच लेके पैदा हुए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कहती ना इसमें बहुत ही बड़ी बात है। क्या ना मेरे पिछले बार 8 जो डिसाइपल बने थे जो मर गए थे यार, उनको ये सारी बातें समझ ही नहीं आती, वो लोग उल्टा सीधा ही कुछ बोलते हैं।
मेरी बात कभी मानते ही नहीं, लेकिन तुम पहले हो जिसका विचार मेरे विचार से इतना मिल यहाँ पे रहा है। इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार, और कितना तारीफ करोगी। वो भी कहती है तारीफ उन लोग की जाती है जो डिजर्व करते हैं, और तो वाकई में डिजर्व करते हो। खाली मेरे 8 डिसाइपल में नहीं, बल्कि पिछले सालों से जितने भी डिसाइपल लोग पूरे सेट में आए ना, उनके मुकाबले तुम सबसे बेस्ट यहाँ पर हो। चलो यार, हमारे साथ मिलकर थोड़ा बहुत मेरिट कलेक्ट करोगे, लोगों की हेल्प करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा, लेकिन यहाँ पे रह के नहीं हो सकता, हमको बाहर ही जाना पड़ेगा। वो भी कहती हाँ, बाहर जाके कर सकते हैं, यहाँ से नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, इल्यूजन द्वारा। ये भी कहती है इल्यूजन द्वारा नहीं यार, इल्यूजन द्वारा करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर है। बाहर जाएंगे, बाहर की दुनिया मुसीबत में होगी, उनको बचाएंगे तो ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। विश्वास करो मेरा। हमारा मेन कट्टा भी लेके आ गया, विश्वास यहाँ पे करता हूँ। इल्यूजन वर्ल्ड में जाके मैंने कई सारे बिस्टों को मारा था, जिससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, जिससे मेरा काफ़ी पावर यहाँ पे बढ़ा। मैं उसी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैडम जी ने तो डायरेक्ट मुंह पे यहाँ पे मना कर दिया। क्या करे, थोड़ी सी पागल वागल है, कुछ भी बोलती रहती है। बाय द वे सीनियर, अरे यार मैं इतना आसानी से सेट के बाहर कैसे यहाँ पे जा सकता हूँ? तो वो भी कहती है पैरों से जा सकते हो, और नहीं तो क्या यार, जैसा मैं बोलती हूँ बस वैसा वैसा करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार, मैं वैसा वैसा करता हूँ। लगता पहले जो 8 डिसाइपल बने थे ना, उनको भी ऐसे ही सेट के बाहर लेके गया होगा, और सेट के बाहर ही उनका खात्मा यानी मर गए होंगे। लेकिन डोंट वरी, हम बढ़िया करेंगे, कुछ मुसीबत आने बिल्कुल भी नहीं देंगे। फिर सेट के बाहर नहीं बल्कि कमरे के बाहर आते हैं। बोला भी जाता लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन बिल्डिंग का जो लेवल है ना, इतने में काम नहीं चलेगा। मैं थोड़ा और बढ़वाना चाहती हूँ और तुमको कल्टीवेशन में हेल्प करना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में आप हेल्प कर दोगी? वो भी कहती है फाउंडेशन बिल्डिंग के लो लेवल पर है ना, मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के मीडियम लेवल पर लाने पर पूरी हेल्प करती हूँ। ये रखो कल्टीवेशन के लिए क्रिस्टल, ये क्रिस्टल यूज़ करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में इतना सारा? वो भी कहती और नहीं तो क्या, सारे माउंटेन पीक को मिलता रहता है और डिसाइपल में डिस्ट्रीब्यूट करने को रहता है। मेरे पास तो एक ही डिसाइपल है, तो सब मैंने तुमको ही दे दिया, आराम से लेना, पावर डिवोर करना। रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो हेल्प करती है जिससे हमारे मेन कट्टा का फायदा होता है। वो भी नोटिस करता हाय राम, एक बार में इतना सारा मेरिट, इससे तो मेरा वाकई में लेवल अप हो रहा है। लेकिन उसके लेवल अप के चक्कर में बॉडी का जो ब्लड हो रहा यानी डेमन का पावर है ना, वो भी बाहर रिलीज हो रहा था। लड़की देख लेगी तो एक्सपोज हो जाऊंगा, क्या करूं? तो मैडम जी भी देख लेती है, वो कहती है एक सेकंड, ये इतना ब्लड हो रहा तो डेमोनिक कल्टीवेटर के अंदर होता है। मेरिट होता है अच्छे लोगों में क्योंकि वो पब्लिक की हेल्प करते हैं, और डेमोनिक कल्टीवेटर में ब्लड हो रहा होता है क्योंकि वो मासूम लोग को जान से मारते हैं। और तुम्हारा इतना ब्लड हो रहा देख के लगता है तुमने हजारों लोग को जान से मारा है। अरे पुराने टाइम पर हम लोग बड़े बड़े लोग थे, ना जाने हमने कितने लोग को मारा था, ये पक्का उसी का होगा। समझ गई समझ गई, बढ़िया यार, कोई टेंशन मत लो, तुम आराम से कल्टीवेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार मैडम को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक ही पागल यहाँ पे बन गई। वो भी कहती क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहे हो, अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस, आपने इतना बढ़िया मौका दे दिया तो मैं ध्यान दूंगा। तो पूरा कल्टीवेशन पे ध्यान देता है, उसके चक्कर में जो रिएक्शन होता है ना, बवाल मच जाता है, और रिएक्शन के चक्कर में लेवल अप हो जाता है। हमारा मेन कट्टा फाउंडेशन बिल्डिंग के लो लेवल से मीडियम लेवल पे आ जाता है। वो भी कहती है वाह यार क्या बातें, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अभी और होगा, और बोले तो और ज़्यादा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से आराम से, एक बार में मेरे ऊपर यहाँ पे टूट मत पड़ना यार, संभाल नहीं पाऊंगा। वो भी कहती है अरे यार टेंशन काहे को लेते हो, हमने न जाने कितनी मुसीबतें झेली है, आगे भी झेलेंगे और पूरा संभाल लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, और क्या करोगी? हमारे मेन कट्टा को और थोड़े से मेरिट्स दे देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये देख के खुशी यहाँ पे लगा, और मेरिट यहाँ पे दिया जा रही है, दिए जाओ यार, मज़ा आ रहा है। लेकिन पिछला जो ब्लड ऑरा का रिएक्शन हुआ था ना, उसको तो लड़की ने इग्नोर मार दिया, लेकिन वो ऑरा पूरे सेट में जाता है, सेट का हर कोई देखता है और टेंशन में था कि ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? चांगशाई के एरिया से महसूस हो रहा है, कहीं चांगशाई डेमोनिक कल्टीवेटर ना यार, वो नहीं हो सकती। इधर हमारा मेन कटर, अब उसको भी आइडिया लग जाता है कि फक यार इसने इग्नोर मारा, लेकिन बाकी लोग इग्नोर नहीं मारेंगे, उनके सामने कहीं मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए। पीछे से मैडम जी भी कहती है क्या हुआ, एक दिन के अंदर देखो तुम्हारा लेवल अप हो गया, फाउंडेशन बिल्डिंग के लो लेवल से हाई लेवल पे पहुंचा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसमें सारा क्रेडिट आपको जाता है, लेकिन आगे चल के मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये भी कहती प्रॉब्लम, कैसा प्रॉब्लम? तो ये भी कहता प्रॉब्लम जैसे कि ब्लड हो रहा, तुमने बोला ना ब्लड हो रहा को इग्नोर मारा, लेकिन बाकी लोग का क्या? तो ये भी कहती बाकी लोग का क्या? अरे यार बाकी लोग को भी समझा देंगे, कई बार अच्छे लोग भी कमीने लोग को मारते हैं तो उनकी बॉडी में ब्लड हो रहा आ जाता है, लेकिन उन्होंने कमीनों को मारा है, कोई बुरा काम नहीं किया है, तो हमेशा ब्लड हो रहा बेकार नहीं होता, कभी कभार अच्छा होता है। हम लोग यहाँ पर है ना, हम सब मिलकर तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार, ऐसे पागल लोगों से तो पाला पड़ना अच्छी बात है, हमेशा तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करेंगे।
ठीक है भाई, जब आपको मेरे बारे में इतना मालूम है, इतना सपोर्ट करती हो, तो मैं भी आपको उतना ही सपोर्ट यहाँ पे करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मैंने ऐसा सुना है हमारे सेट में कई सारे जासूस वगैरह भी हैं, उनका क्या बाई चांस मिल जाएंगे तो गलती से आपने मुझे जासूस समझ लिया तो? वो भी कहती व्हाट, मैं तुम्हें गलती से जासूस समझ लूँ? ना ना बिल्कुल भी ना यार, कोई पागल ही होगा यार, जासूस तुम नहीं हो सकते बिल्कुल भी। हमारा मेन कैटा भी लग वाओ यार, एकदम मेरे पे भरोसा करने लगी है। उतने में एल्डर्स लोग आते हैं और कहते हैं चांगशाई जल्दी से बाहर आओ। हमारा मेन कैटा भी लग पक्का यार उसी के बारे में पूछने आ रहे होंगे, काफ़ी पूछताछ होगी, थोड़ा फट रहा है। लड़की भी कहती है अरे फट रही है क्या, टेंशन ना लो यार संभाल लूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, देखते हैं कैसे संभालती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एल्डर्स लोग आ जाते हैं डेमोनिक पावर को देखकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो जी क्या हुआ, तो सब लोग थे, वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड चांगशाई, एक सेकंड, ये लौंडा फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक लेवल पर है, अभी अभी तो फाउंडेशन बिल्डिंग के लो लेवल पे था और इसकी बॉडी से हमें ब्लड हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है, ऐसे कैसे? चांगशाई क्या बताना चाहोगी? वो भी कहती है अरे मेरे 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 डिसाइपल ने बहुत सारे लोगों को जान से मारा है, एनी प्रॉब्लम? वो भी कहता प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम। और एक सेकंड, तुम उसको डिसाइपल नहीं बल्कि तुम उसको जूनियर कह रही हो। हम मैंने गलती से डिसाइपल बोल दिया लेकिन हम उसको जूनियर बुलाती है। तो लीडर कहता क्यों जूनियर क्यों बुला रही हो? तो ये भी कहती मुझे मालूम चल चुका है ये कमाल के बंदे का रिइंकार्नेशन है जिनको मैं जानती थी पुराने जन्म में, मेरे बराबर कहते हैं, तो मैं जूनियर ही बोलूँगी ना, और क्या डिसाइपल यहाँ पे बुलाऊंगी? ये लोग भी कहते हैं अरे यार ये पागल लड़के फिर से फालतू फालतू बातें यहाँ पे करने लग गई यार। मुझे उससे कोई परवाह नहीं है लेकिन ये जो भी डेमोनिक पावर का है ना उसका परवाह करे। तो क्या रे, क्या तू कोई जासूस वासूस है? अब तू सीधे सीधे बोल, तेरी बॉडी से इतना डेमोनिक पावर क्यों महसूस हो रहा है? वो भी कहता है अरे आपको क्या लगता है मैं कोई डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ, मैं कोई डेमोनिक सेट का जासूस हूँ? अगर ऐसी बात है पकड़ के लेके जाके मार डालिए मुझे, मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलूंगा। वो लोग भी कहते हैं क्या बकवास कर रहा है भाई, सीधे सीधा बोलना, प्रॉब्लम क्या है, क्यों महसूस हो रहा है? वो भी कहता है अरे यार नहीं क्या करोगे, मुझे जान से मारना चाहते हो क्या? जान से यहाँ पे मार डालो, मुझे कोई परवाह यहाँ पे नहीं है, डेमोनिक कल्टीवेटर मुझे समझ के रखा है। तो वो भी कहते हैं अरे यार तू बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा है, मैंने सीधे सीधे तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछा है। हमारा मेक कटरा भी कहता है अरे यार क्या सीधा सीधा बकवास यहाँ पे किए जा रहे हो, मैंने भी अपना जवाब यहाँ पे दे दिया, अब मुझे इनके बारे में कोई परवाह यहाँ पे नहीं है, देखता है ये क्या बिगाड़ लेगा। वो लोग भी कहते हैं अरे यार प्लीज़ अच्छे से समझा एग्जैक्टली हुआ क्या है, एल्डर्स लोगों से अच्छे से बात कर। वो भी कहता मैं बात नहीं करूंगा ऐसे बुद्धू लोगों से बिल्कुल भी। वो लोग भी कहते हैं अरे यार क्या हो रहा है, तू अपने हद से बाहर जा रहा है, मैं मार दूंगा भाई तुझे, लिटरली अटैक करने वाला था लेकिन मास्टर बीच में आती है, वो दूसरा अटैक करती है और बुढ़े को मार डालती है, गला काट देती है और कहती इनफ इज इनफ। साला मेरे डिसाइपल पे एकदम झूठे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा था, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, उसका भी गला काटूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार क्या मास्टर मिली है, मेरे लिए लिटरली गला काटने को भी तैयार हो गई है, शी इज़ फकिंग ग्रेट यार। और बाकी लोग भी मेरी ओर देख सकते हैं कैसे घुर घुर के यहाँ पे देखे जा रहे हैं, ऐसा लगता है इनके साथ भी अब मेरी थोड़ी सी दुश्मनी टाइप की यहाँ पे तैयार हुए जा रही है। वो लोग भी कहते हैं अरे यार क्या 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 किए जाती है, बुढ़े ने क्या बोल दिया, तुमने उसको मार यहाँ पे दिया, ये गलत बात है यार, नहीं मार सकती। वो भी कहती लेकिन तुमने सुना नहीं क्या बोले जा रहा था, डेमोनिक कल्टीवेटर ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा वो मर गया साला, वो पहले से भी ठीक ठाक यहाँ पे नहीं था, वो मरना डिजर्व करता था, उसके चक्कर में न जाने क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ था। और तुमको क्या वाकई में लगता है कि मेरा डिसाइपल ये डेमोनिक कल्टीवेटर है? तो वो भी कहता अरे हम वही तो तुमसे पूछ यहाँ पे रहे है कि नहीं, ये सीधे सीधे बताओ ना यार, तुम फालतू में लड़ाई कुटाई मार कटाई सब करना चाहती हो। वो भी कहती मैं सीधा सीधा कह रही हूँ कि नहीं है कोई डेमोनिक कल्टीवेटर ना डेमोनिक सेट का जासूस। हो गया खुश, अब निकलो यहाँ से। बाकी एल्डर्स भी भड़क जाते कि तेरी तो, ग्रेट एल्डर भी कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अभी भी हमारा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, हमें एक बार अच्छे से यहाँ पे पता करना है, प्लस यह तुमने मर्डर भी किया है उसके बारे में पता करना है, और तुम्हारा ये जो पूरा सेट है ना कॉन्फाइन किया जाता है, यानी आना जाना सबका ऐसा बंद हो चुका टाइप। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में थोड़ा गजब ही हो रखा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं है जितना सीरियस मुझे लगा था। मुझे लगा डायरेक्ट मारेंगे पकड़ के लेके जाएंगे ये वो। लड़की भी कहती टेंशन ना लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना कुछ भी नहीं होने वाला, और जिसको मैंने जान से मारा है उसके बारे में परवाह ना करो, अरे उसने बहुत ही उल्टे सीधे काम किए, वो राइटियस सेट कहलवाने के लायक ही नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मुझे क्या बता रही हो, मुझे तो उसके बारे में आइडिया ही नहीं। ये भी कहती हैं अबे भाई गुआन लिन के बारे में आइडिया ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है।
तो वो भी कहती बाई फैमिली एक है नाम की बड़ी फैमिली, आलीशान फैमिली, लेकिन रियलिटी में उनसे कुछ भी काम धंधा या कुछ भी खास चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। बात दरअसल ये है कि तुम जब आए थे ना, तुमको जो ज़्यादा मेरिट मिला ना, हो सकता आधा तुमने गलती से उनसे चोरी कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी मेरे पास कुछ एबिलिटी है जिससे मैं बाकियों लोग का भी चोरी कर सकता हूँ, तभी तो डेमोनी कल्टीवेटर होकर भी मेरे टाइम पे इतना बड़ा रिएक्शन हुआ था। वो भी कहती या अबे टेंशन यहाँ पे ना लो, हमारी ली फैमिली के कंपेयर में वो कुछ भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये तो वाकई में बड़ी स्पेशल यहाँ पे निकल गई। बाय द वे तुमने अब उसको जान से तो मार दिया, तो तुम्हारे ऊपर पुलिस केस या कुछ ऐसा सीरियस मैटर नहीं ना होगा। वो भी कहती ना कोई सीरियस मैटर यहाँ पे नहीं होने वाला है, 2-4 दिन आसपास बात होगा, ये होगा वो होगा, फिर मैटर रफा दफा हो जाएगा। वो भी कहता अच्छा तो ऐसा भी होता है क्या? वो भी कहती नहीं ऐसा तो नहीं होता लेकिन चलेगा यार। एट एंड डेमोनिक कल्टीवेटर और आरटीएस कल्टीवेटर में इतना ही फर्क है हमारी टेक्निक का, वरना कमीने तो हम भी हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार सही बोला, इससे मुझे आज नया ज्ञान मिला है। वो भी कहती वाह यार ज्ञान यहाँ पे मिल गया ना। और मेरी मम्मी ज़्यादातर सिकुलेशन में रहती है, एक बार उनसे मिलोगे वो भी देखेंगे तो उनको भी मज़ा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी क्या मैंने सुना एल्डर लिंगलोंग बड़ी स्पेशल यहाँ पर है, और सही है यार मुझे भी एक बार मिलने का तो मन यहाँ पर है। और जगह देखो कितना प्यारा कितना महान यहाँ पर है, लेकिन कल को कोई पीछे से मेरे पे अटैक किया और मैं अपने आप को बचा नहीं पाया तो आज भी नहीं बचा पाता अगर बीच में मास्टर आके हेल्प नहीं करती तो। लेकिन सही टाइम में छोटे मोटे लोगों को मारना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आते भाई लीडर की ओर, वो खुश यहाँ पे था उस कमीने एल्डर के मरने पे और कहता हाँ मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। तो दूसरी कोई लड़की थी वो भी कहती अरे शांत हो जाइए इतना खुश मत हुई, बाई फैमिली को पता चला ना तो बाई फैमिली वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी कहता है अरे यार बाई फैमिली साले कमीने बर्बाद करने का मन करता है, वो तो एल्डर लिंग लॉन्ग के चक्कर में मैं कुछ कर नहीं पाता। ये भी कहती हाँ लेकिन बाई फैमिली सिस्टर आई मीन सीनियर की थोड़ी समझ रहे हो क्या दूर की रिश्तेदार यहाँ पे लगती है। अब ये जो था दूर का वो भी उसका रिश्तेदार था, मारने पे लफड़ा तो स्टार्ट होने वाला है। ये भी कहता यार लफड़ा तो होगा, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा लफड़ा ना हो। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं, वो ये बाई फैमिली ली फैमिली का कांड सुनकर है ना बड़ा खुश यहाँ पे था, बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था, और ऐसे और कांड के लिए ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक और वीडियो आएगा, देखो एंजॉय करो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना अपने बारे में थोड़ा बताता है कि सबको ऐसा लगता है कि मैं डरे के दुनिया में आ गया, नहीं यार पुराने दुनिया में मैं थोड़ा शरीफ आदमी नहीं था, पढ़े लिख के नहीं मरा, बल्कि मैं एक टाइप का अमीर बाप का बेटा था, बहुत ही सही था। फिर किसी ने मुझे गाड़ी से उड़ाया और मैं मर गया। यहाँ पे आते ही सोचा कि मैं हीरो की ज़िंदगी होगी, ये करेगा वो करेगा, लेकिन नसीब उतना सही नहीं रहा और डेमोनिक कल्टीवेटर का मेंबर बन गया और फिर जासूस बनाकर मैं यहाँ पे भेज दिया गया। इतना तो आप सभी को मालूम ही होगा। अब जासूस बनना थोड़ा मेरे पीछे प्रॉब्लम आ गया, लेकिन प्रॉब्लम से भी देखा जाए तो उतना बड़ा नहीं है। और जो बाई फैमिली कैरेक्टर मरा था ना, तो बाई फैमिली का एक यंग लॉर्ड हमारे सेट में ही पढ़ता है या कह लो कल्टीवेशन करता है, वो पक्का लफड़ा करने आएगा। लेकिन मुझे टेंशन ही नहीं है, मैं भी सामने से लफड़ा यहाँ पे करूँगा। उतने में एक लड़की और उसका दोस्त जिसको हमने पहले देखा था, वो लोग कहते तुम सही हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं सही हूँ। ये लोग भी कहते हैं शांत हो जाओ, अरे तुम्हारी मास्टर ने बाई फैमिली कैरेक्टर को मारा है, तो बाई फैमिली का यंग लॉर्ड एकदम पगला गया, आपके खिलाफ भड़के जा रहा है, ये करने की धमकी दे रहा है, वो करने की धमकी दे रहा है। टेंशन ना लो, वो लोग आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उतने में बाई फैमिली का लड़का आता है और हमारे मेन कट्टा के सामने झुक के प्यार से बात करने लगता है कि सॉरी यार, आई नो मेरे एल्डर मारे गए, लेकिन गलती उनकी है, हमने बढ़िया यहाँ पे चेक किया, लेकिन उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं था, सब कुछ सही था, आप डेमोनिक कल्टीवेटर के जासूस नहीं हो। हमारा मेन कट्टा भी देखता व्हाट, मुझे बोला गया बदतमीज़ होगा, ये करेगा वो करेगा, उल्टी सीधी बातें बोलेगा। ये तो एकदम मतलब कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा हो गया। बाकी उसके साथ भी लोग आए थे, वो लोग कहते अरे इनको क्या हो गया, इनके सामने झुक के ऐसा नमस्कार कर रहे हैं। चलो यार जब ये नमस्कार कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, तो तुम भी माफ़ कर दो यार, इन्होंने अपने दिल बड़ा किया, तुम भी अपने दिल बड़ा करो। लेकिन वो लड़का बड़ा कमीना था, भले मुंह पे सॉरी बोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कहता है कि अब तुमने मेरी बाई फैमिली से पंगा ले लिया है, और एक बार कोई भी हमारी बाई फैमिली से पंगा ले लेना तो उसके साथ बाद में जो होता है ना, उसको ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। तुम भी अपने आप को देख के रखना। हमारा मेन कट्टा भी वही तो मुझे लगा था ये शरीफ कैसे बन गया, मैं भी किसी से डरता वरता नहीं हूँ। उतने में अचानक से हमारे मेन कट्टा को चोट लग जाती है। वो भी कहता हूँ माय गॉड, अबे साले माफ़ी बहाने के तूने मुझे मारा। वो भी कहता व्हाट, अबे क्या नाटक है, मैंने नहीं मारा। दोस्त लोग भी कहते हैं भाई शर्म नहीं आती, सरेआम ऐसे अटैक वटैक करता है, ये तो प्यार से बातचीत करने आए थे ना, लालत है भाई तेरे पे, लालत एक नंबर का। वो भी कहता क्या बकवास कर रहे हो, मैंने टच भी नहीं किया। वो भी कहता साले तू ही इसके सामने था, माफ़ी मांग रहा था, अब ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर, कमीना कहीं का धोखे से मारने आता है। वो भी
कहता अरे गलत हो रहा है मेरे साथ। अपनी लड़की भी कहती गलत हो रहा है तेरे साथ। साले भाई तू बहुत बेशरम आदमी है, ऐसी बहाने से आता है सबको मारता है, तुझे तो सजा मौत देनी चाहिए। वो भी कहता लड़की पागल वागल हो गई है क्या यार, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो सामने वाला भी सोचता वाट सच्ची में माँ कसम यहाँ पे खा रहा है यार, इसने सच्ची में कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है क्या। तो फिर इनको चोट कैसे लग गई। वो भी कहता विश्वास करो मेरा, विश्वास करो, मैंने चोट नहीं पहुंचाया। अपना दोस्त भी कहता विश्वास करो। अबे सब तुझे जानते हैं, ऊपर से तेरे फैमिली का एल्डर यहाँ पे मरा है, तो पिछवाड़े में दर्द हो रहा होगा, दुखी होगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो होगा ना, जा बे जा। वैसे भी वी डोंट केयर। ये गला पकड़ लेता है और कहता साले तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। वो भी कहता या बोल रहा हूँ, अब तू मुझे भी मारेगा, ले साबित हो गया कि तू बात बात पे सबको मारता है। तो छोड़ देता है और कहता यार ये मुझे कैसा यहाँ पे फंसा दिया, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा। हाँ सही पकड़े हो, हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने आप को चोट पहुंचाया था उस लौंडे को फंसाने के लिए। चलो यार पहला मुलाकात तो मैंने बढ़िया उसको पागल बना दिया। वो भी कहता ठीक है, अब तुमको जैसा लगता है वैसा लगे, आई डोंट केयर, चलो यहाँ से। वो लोग भी कहता या चलो यहाँ से। अपनी लड़की भी कहती बस कर यार, वो कितना चिल्लाएगा। हमारा लड़का भी कहता या अब नहीं चिल्ला रहा। बाई फैमिली का लड़का भी कहता जाओ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को बुलाओ और एक बार इन्वेस्टिगेशन करो, दूध का दूध दही का दही हो जाएगा। वो भी कहता या दही का दही हो जाएगा। उतने में वही आवाज़ आती है कि हेलो ये कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, क्या लफड़ा हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल ये मैं हूँ, फेरी का डिसाइपल हूँ और जो मैंने बोला वो सच यहाँ पर है, बाकी आप समझदार हो। उतने में कोई एल्डर आता है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का, बोला भी जाता आइए आइए एल्डर, तो प्लीज़ यार मेरे साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को दूर कीजिए। वो भी कहता या जिसके साथ अन्याय हुआ है मैं उसको लिए न्याय करूँगा। वो भी कहता मेरे साथ हुआ है, मैंने इस पर अटैक भी नहीं किया, तो भी झूठा झूठा ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। वो भी कहता या इसको सज़ा मिलेगी, लेकिन लौंडे तू भी कोई सुधरा नहीं है, तू भी कॉलर पकड़ रहा था ये वो, तुझे भी सज़ा मिलेगी। वो भी कहता रे मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो भी कहता है साले तू रे बहुत ही है, मैं तुझे भी सज़ा दूंगा। वो भी कहता बस करो यार, जो देखो मेरे पीछे पड़ चुका है। तो एल्डर भी कहता अच्छा तू मेरे साथ भी बदतमीजी करेगा। इतना बोल के लौंडे को एकदम पकड़ के हवा में उड़ाने लगता है। बाकी लोग भी कहते हैं अरे यार ये क्या कर रहे हैं। हमारे लड़का भी कहता हाँ भाई लॉ इन्फोर्समेंट वाले सही है, जो कमीने लोग हैं उनको सज़ा मिलती है। अपनी लड़की भी कहती है या जो कमीने लोग हैं उनको सज़ा मिलती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, जो सच होता है वो हमेशा सच होता है और सच को कोई ठुकराया नहीं जा सकता। बढ़िया है। फिर हमारा मेन कट्टर वहाँ से निकल जाता है। उसके दिमाग में एक बात कंफर्म हो जाती है कि लफड़ा हुआ मेरे मास्टर के बीच में, जिसमें बाई फैमिली का एल्डर मारा गया। लीडर भी सामने था, उसने कुछ नहीं किया। आज उसके यंग लॉर्ड के साथ मेरा लफड़ा हुआ, लॉ इन्फोर्समेंट का आदमी आया लेकिन उसने भी मुझे कुछ नहीं किया। यानी देखा जाए तो फैमिली वाले भी है ना, सेट वाले भी बाई फैमिली को लाइक नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं क्यों ना कितनी बदतमीजी कर लूँ, मेरे मास्टर क्यों ना कुछ भी कर ले, लेकिन रियलिटी में उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। देखा जाए तो सही है यार। सुनो ना लड़की, वो भी कहती या बोलो क्या यहाँ पर हुआ, लड़की मत बोलो डायरेक्ट नाम से बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, क्या नाम था तुम्हारा, होंगी है। हाँ तो होंगी है। सुनो ना यार, वो जो लड़का आया था मुझे उसके साथ जो कुछ बंदे लोग आए थे, उन बंदे लोग का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए। क्या बोलते हैं, बस मुझे इन्फॉर्मेशन जानना है। तुम्हारे बीच में, तुम्हारी फैमिली के बीच में, उसके बीच में जमती भी नहीं है ना मेरे बीच में, दोनों हाथ मिला के उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। ये भी कहती हाँ लेकिन उनके बंदे लोग का टीम का तुम्हें क्यों चाहिए नाम। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि काम आएंगे यार मेरे लिए, तुम बस लिस्ट दे दो ना अगर तुम्हारे पास है तो। ये भी कहती है लिस्ट चाहिए तो है मेरे पास, लेकिन क्या करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता उनके साथ दोस्ती करूंगा, थोड़ा उनको पटाऊंगा पुटाऊंगा, अपने टीम में ले लूंगा और एक बार जैसे हो जाएगा बात का बाद में देख लेंगे। वो भी कहती है ओके ठीक है, ये लो लिस्ट है। वो लोग छोटे मोटे लोग हैं जो उस बाई फैमिली के लिए काम करते हैं, उनके टुकड़ों पे पलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार, हालांकि उतने भी स्पेशल लोग नहीं है लेकिन जो भी थोड़े बहुत है ना मेरे लिए काम आएगा, तुम्हारे एहसान है मेरे पर। वो भी कहती अरे दोस्ती में क्या एहसान, शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहो तो मुझे बोलना चाहिए शुक्रिया। फिर बाय बाय करके निकल पड़ते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसके पास 2 टोकन था। सबसे पहले टोकन मुझे एक एल्डर ने दिया था, इस टोकन द्वारा मैं सेट में किसी भी कोने में जा सकता हूं बिना किसी के परमिशन से, हाँ 1-2 एरिया को छोड़कर। और दूसरा टोकन है उसी बाई फैमिली के यंग लॉर्ड का। ये टोकन मालूम है क्या, व्हाट्सअप ग्रुप रहता है ना जिसमें 4-5 लोग मिले रहते हैं, एक को मैसेज भेजो तो सबके पास जाता है, ये वैसा ही है। उस के टीम में जितने भी लोग यहाँ पे थे ना, सबके सब लोग उसी में कनेक्टेड है। रही बात ये टोकन कैसे आया, तो मैंने चोरी चुपके से चोरी कर लिया। जेंग शाई, ही पाई,
जांग शांग, ऐसा नाम वो सबके बंदे लोग का है। तो मालूम है प्लान क्या है, मैं पहले टोकन की मदद से एक ऐसे एरिया में जाऊंगा जिस एरिया के अंदर है ना वो लोग हमेशा बैठ के मीटिंग करते थे, और ये टोकन से उन सबको मैसेज यहाँ पे भेजूंगा कि आ जाओ उस एरिया में एक मीटिंग करनी है। और ये सबको लगेगा रियल वाले वाई ने भेजा है तो सबके सब आ जाएंगे, लेकिन रियलिटी में रियल बाई नहीं रहेगा बल्कि मैं वहाँ पे रहूंगा उसका रूप लेकर। हमारे मेन कैरेक्टर के पास इल्यूजन एबिलिटी है जिससे वो किसी का भी रूप कुछ समय के लिए ले सकता है। सबको लगेगा बाई है लेकिन मैं उतने में काम निपटा दूंगा। अब आते रियल बाई की ओर, इसको भी तो हटवाना पड़ेगा ना। तो इसको एक लेटर भेजता है हमारा मेन कैरेक्टर, जिस लेटर में लिखा था, हेलो मैं हवेली डेमो सेट का एक जासूस यहाँ पर हूँ, तुम्हारे सेट में जासूसगिरी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने बुराई का राह छोड़ दिया है। डेमन लोग का मुझे अब कुछ भी नहीं करना, अब मुझे अच्छाई की राह पर आना है। उसके लिए प्लीज़ यार मुझे एक मौका यहाँ पे दो, अब जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। लेकिन मुझे सामने आने में डर लग रहा है क्योंकि मैं सामने आया और आपने मुझे डेमन डेमन बोल के मार दिया, तो इसके लिए अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ और आपसे मिल के बात करना चाहता हूँ। तो काली पहाड़ी के पीछे मुन्नी बाई के कोठे के पास आ जाइएगा। तो लौंडा भी सोचता हाँ ये बात तो सही है, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये डेमोनिक सेट के जासूस होते, हमारे सेट में आते नॉन में बन के रहते और हमको मालूम ही नहीं चलता, और हमारा सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो दुश्मनों को भेज देते हैं। लेकिन क्या लगता है ये वाकई में कोई सच में होगा, ये बस मेरे मज़े लेने के लिए फेक लेटर यहाँ पे भेज रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर फेक ही होता है, मुझे ध्यान नहीं है इस पर, तो लेटर को फेंक देता है। तभी उसके दिमाग में आता है हमारा मेन कैरेक्टर, हाँ हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी अभी एक बंदे को एक्सपोज किया था कि वो डेमोन है, तो उसको काफ़ी क्रेडिट मिल रहा है और काफ़ी भाव भी यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर मैं गया और सच्ची में कोई डेमोन है, मैंने उसको पकड़ के इनके हवाले कर दिया, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरा भी फ़ायदा होगा। यानी काफ़ी सोचने समझने के बाद है ना वो डिसाइड कर लेता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम था, वो पहले सोचेगा डायरेक्ट हाँ नहीं बोलेगा, लेकिन फाइनली हाँ बोल के चल जाएगा, और वैसा हुआ भी, वो चल गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके कमरे में आता है, उसका रूप लेता है और मैसेज भेज देता है कि सुनो यार जल्दी से यहाँ पर आओ। वो लोग भी कहते हैं अरे यार आप आ गए, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुम सबके सब आ गए। वो लोग भी कहते हैं हम सबके सब यहाँ पे आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये हुई ना बात, चलो यार सबके सब यहाँ पे आ चुके हैं तो मुझे अपना नाटक स्टार्ट यहाँ पे कर देना चाहिए। तुम सबसे मैंने बुलाया क्योंकि तुमसे कुछ बातें करनी है। तो एक लड़की आके कुछ ज़्यादा चिपक रही थी, वो भी कहती बोलो ना यार, आप मेन मालिक हो, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। रही बात ये लड़की है कौन, टू शायो जियाओ इसका नाम है, और ये भी एक दूसरी फैमिली के मेंबर है। और बचपन में ही इन दोनों की सगाई यानी बाई फैमिली की यंग लॉर्ड की प्लस इसकी सगाई यहाँ पे तय हो चुकी थी। जाहिर सी बात है शादी करने के बाद मेन बीबी नहीं बनाएगा, कोकुमाई बनाएगा, फिर 2-3 फैमिली की लड़कियों से शादी करके उनको भी कोकुमाई बनाएगा, और मन करेगा तो किसी को बीबी बना लेगा। यही है साला अमीर बच्चों लोग का, शादी करो कोकुमाई बनाओ ये वो। हाँ मुझे उस पर ध्यान नहीं देना, मुझे किसी और पर ध्यान देना है। वो भी कहती क्या हुआ अचानक से क्यों बुला लिए, कुछ बता भी नहीं रहे। अच्छा वो लड़का क्या, उस लड़के ने आपके एल्डर को मार डाला ना, टेंशन यहाँ पे ना लो, वो सेट के अंदर सही सलामत है, लेकिन जैसे सेट के बाहर जाएगा ना तो हम सबकी फैमिली लोग का ही राज यहाँ पे चालू रहता है। अपने फैमिली वालों को बता देंगे और उस लौंडे को मरवा डालेंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता हाँ मैं उसी के मैटर के बारे में बात करने के लिए तुम सबको यहाँ पे बुला रहा हूँ। यार वो लड़का ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा चालाक और बड़ा कमीना है, उसकी मास्टर चांगशाई वो और भी ज़्यादा कमीनी यहाँ पर है। देखा नहीं कि अभी अभी वो कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, हमने ज़्यादा समय के लिए उसको आज़ाद छोड़ा ना, वो आगे चल के और भी स्ट्रॉन्ग खूंखार और न जाने क्या कुछ यहाँ पे कर सकता है। ये लोग भी कहते हैं यार आपने सही बोला, तो हम क्या करें, हम बस उसको एक काम करते पागल बनाते हैं और सेट से बाहर भेज देते हैं, क्योंकि बाहर हमारा राज बड़ा हाई चलता है, वो बाहर टिक ही नहीं पाएगा सेट में जब तक के नाम वो जब तक कि सही सलामत है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता हाँ सबके सब बड़े फैमिली के लोग हैं, इन सबका फैमिली का राज बाहर नॉर्मल एरिया में चलता है। सालों का प्लान मुझे बाहर मरवाने का था, लेकिन देखना मैं इन सबको अंदर ही मारूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कह देता ओके ठीक है भाई यही रहा, बाहर भेज के उसको मारेंगे, अभी के लिए चलो बैठो कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगवाए हूँ, दारू वारू मंगवाए हूँ, पियो एंजॉय करो। वो लोग भी कहते ओके ठीक है दारू वारू पीना स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग बस एक बार साले दारू यहाँ पे पी ले फिर कभी होश में नहीं आने वाले। दारू पीने के बाद लड़की भी कहती है एक सेकंड ये क्या हो रहा है मुझे, चक्कर चक्कर क्यों आ रहे। लड़का भी कहता है एक सेकंड चक्कर चक्कर तो मुझे भी आ रहे हैं। उसकी फियोंसे भी कहती है कि अरे यार ये आपने क्या दे दिया जिसके चक्कर में इतने चक्कर चक्कर आ रहे हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये चक्कर नहीं है, ये एक टाइप का जड़ी बूटी है, इसका खाने या पीने के बाद है ना बॉडी में एक अलग ही लेवल का जोश आएगा और ये जोश आपको बड़ा फ़ायदा यहाँ पे देगा। तो टेंशन ना लो भाई, घटक लो, पी लो बिंदास। वो लोग भी कहते ओके ठीक है, तो सब लोग बिंदास पी लेते हैं, लेकिन बेहोशी की दवा थी तो जाहिर सी बात है सब बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी में ही हमारा मेन कट्टर एक एक करके सबको जान से मार डालता है और कहता है सोते रहो हमेशा के लिए, क्योंकि अब कभी भी उठने वाले नहीं हो।
और मारने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक लालच आया था लूटने का। क्या ना भाई, सब बड़े बड़े परिवार के लोग हैं तो इनके पास आर्टिफैक्ट हो सकता है, ना जाने कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसी बात का तो डर है, हो सकता है बॉडी पे कोई प्रोटेक्शन आइटम हो या कोई ऐसा आइटम जिसके द्वारा मैं एक्सपोज हो सकूं। तो यार मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और इनको लूटना नहीं चाहिए। और रही बात डेड बॉडी, तो डेड बॉडी यहीं कहीं ठिकाने लगा देता हूँ और ऊपर से फॉर्मेशन लगा देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले। ये सब करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब मेन प्लान यहाँ पे था मेन लड़के को जान से मारना, जिसको मैंने डेमन पकड़ने के बहाने से बाहर यहाँ पे भेजा है। तो वो बाहर होगा और वो बाहर से आने वाला होगा, और जहाँ तक इन लोगों ने बोला कि बाहर में उनका ही राज चलता है तो बाहर में उसको मार पाना मुश्किल है, लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये एक सुनसान रास्ता है हमारे सेठ और नॉर्मल लोग के बीचों का। तो यहाँ पे ना कोई कल्टीवेटर आएगा, ना कोई गाँव वाला आएगा, कोई उसको बचा ही नहीं पाएगा, और यहीं पर उसको जहाँ से मैं मार यहाँ पर डालूंगा। क्या आइडिया है मेरा। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बैठ के इंतजार कर रहा था उसके आने का। रात हो जाती है और जैसे रात होती है ना, तो फाइनली वो लौंडा आ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हुआ ये लौंडा आ गया, वेपन निकालता है और अटैक कर देता है। तो वो लड़का देख लेता है और कहता है साला कौन अटैक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरा बाप अटैक कर रहा है। लेकिन जैसे अटैक करता है ना, उसके पास कोई आर्टिफैक्ट था इमोर्टल लेवल का जो शील्ड बनाता है और बचा लेता है उसको। और तो भी हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे उसको चोट यहाँ पे पहुँचा देता है, और चोट पहुँचाने के बाद वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो प्रोटेक्शन बड़ा हाई है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चोट ही पहुँचा सकता हूँ, उसको तोड़ के उसको मारना पॉसिबल नहीं है। वहाँ से भागने लगता है और जैसे भागता है तो थोड़ा थोड़ा उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड ऑरा यहाँ पे रिलीज़ होने लगता है। वो भी देखता फक ये ब्लड ऑरा वापस रिलीज़ नहीं होना चाहिए, पहले भी मुसीबत में आया था फिर से मुसीबत में आ जाऊँगा, बहुत दूर निकलना पड़ेगा। तभी एक पोर्टल ओपन होता है, पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल के अंदर से कोई आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को लेके गायब भी हो जाता है। और कोई कल्टीवेटर आया था हमारे मेन कैरेक्टर को ब्लड ऑरा महसूस करते हुए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो चुका था। तो कल्टीवेटर भी लाइक सर ब्लड ऑरा कहाँ गायब हो गया। तो किसी ने हमारे मेन कैरेक्टर को पोर्टल द्वारा खींच के दूर एरिया में टेलीपोर्ट कर लिया था। जिसने किया था उससे पूछ लेता कौन है तू और तूने मुझे सही टाइम पे खींच के क्यों बचा लिया। वो भी कहता मैंने नोटिस किया तुम उस बाई फैमिली के यंग लॉर्ड को मारना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखो साले को ये भी मालूम है, हाँ ठीक है सही बोले हो मैं मारना चाहता हूँ। ये भी कहता अरे भाई इतना भी आसान नहीं है उसको जान से यहाँ पे मारना जितना कि तुम आसानी से यहाँ पे ले रहे हो। चांगशाई जो तुम्हारी मास्टर यहाँ पर है, उसने अपने पति को ही शादी वाले दिन जान से यहाँ पे मार डाला, तो भी अभी तक गोल्डन कोल्ड लेवल पे नहीं पहुँच पाई, और तुम बाई फैमिली के यंग लॉर्ड को मारना चाहते हो। सोचो उसके पास न जाने कितने कितने आर्टिफैक्ट होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चांगशाई ने अपने पति को ही अपनी शादी वाले दिन यहाँ पे मार डाला। अभी मुझे लगा बस शादी तय हुई थी, शादी हुई नहीं थी लेकिन हो गई थी, सुहाग रात वाले दिन मार दिया। वाह यार मेरी मास्टर तो वाकई में गजब है, शुक्रिया बताने के लिए और बचाने के लिए भी। लेकिन ज़रा मुझे बताओगे कि आपने मुझे क्यों बचाया, सही टाइम पे टेलीपोर्ट क्यों किया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है कि आपने मुझे क्यों बचाया। सामने वाला भी कहता है वेल मैंने बचाया नहीं, मुझे किसी ने बोला था बचाने को इसलिए बचाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किसने, सीनियर ने। वो भी कहता नहीं यार सीनियर क्यों बोलेगी, सीनियर यानी तुम्हारी मास्टर चांगशाई ना, हमारी सेट लीडर की जो बीबी है ना उन्होंने ये बोला था। सेट लीडर की बीबी यानी जो डेमोनिक सेट जहाँ का जासूस है ना, उसके लीडर की बीबी ने बोला था तुमको यहाँ पे बचाने के लिए। वरना ये सेट का जो लीडर है वो तो बूढ़ा सा है और बूढ़े लोग के ज़्यादातर बीबी मांगा में दिखाते भी नहीं, इसका भी होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड व्हाट, सेट लीडर की बीबी ने बोला था तुमको मेरी जान बचाने के लिए। वो भी कहती यार या बोला तो उन्होंने था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ यार मतलब सेट लीडर की बीबी की कोई डिसाइपल या कोई ऐसा काम करने वाली हमारे सेट में रहेगा। वाह यार लगा नहीं था, यानी वो जिसने जान बचाई ना वो भी सेट का एक जासूस ही है जो यहाँ पे जासूसगिरी कर रहा है, लेकिन मेन वो सेट लीडर की बीबी के लिए काम करता है। तो ये भी कहता है या कहती है क्योंकि जिसने जान बचाया ना, मुझे ऐसे ज़ोर से फीलिंग आ रही है वो कोई फीमेल है। वो भी कहता है तुम्हें जो अनुमान लगाना है लगा लो, मैडम जी ने तुमको मेरे को बोला है वो मैं तुमको बताना चाहती हूँ, तुम सुनोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं तो मैडम जी के साथ बड़ा लॉयल हूँ, जो बोलेंगी वो यहाँ पे करूँगी। तो ये भी कहती है ओके ठीक है मैं तुमको डिटेल में समझाती हूँ। जो हम जासूस वासूस लोग यहाँ पे रहते हैं ना उनकी जान भी जा सकती है, और तुमने अभी अभी एक जासूस की जान गंवा दी है जो कि डेमन लॉर्ड का नाजायज बेटा यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो हाँ वो तो है, थोड़ा साला इनको भी यहाँ पे आइडिया लग चुका है, थोड़ा मुसीबत में तो हूँ, डर वर यहाँ पे लग रहा है, लेकिन मुझे मैडम जी पे विश्वास है, मैडम जी मुझे कुछ होने नहीं देगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। वो भी कहती है लॉयल्टी से ज़्यादा काम नहीं चलता, थोड़ा काम भी आना पड़ता है। एक तो तुमने उसके नाजायज बेटे को यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सपोज कर दिया, फिर तुमने बाई फैमिली के यंग लॉर्ड को भी डायरेक्ट सरेआम मारने की कोशिश यहाँ पे की। इतना सब कुछ तुम एक जासूस रह के कर रहे हो, शर्म नहीं आती गलती से एक्सपोज होने का।
हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे वो लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था, अगर मैं उसको नहीं मरवाता तो कल को वो मेरे साथ भी कुछ कर सकता था, इसके लिए मैंने ये सब जानबूझ के किया। मैडम जी भी लाइक वाओ यार, मानना ही पड़ेगा, लौंडा तो सच्ची में काफ़ी तगड़ा हिम्मत वाला यहाँ पे लग रहा है, लेकिन नजायज़ बेटे को मारा है और वो आदमी अलग ही गुस्से का है। आई डोंट नो अपने बेटे के लिए वो क्या कुछ कर सकता है, इसके पीछे भी पड़ सकता है, लेकिन साले को डर ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मानना ही पड़ेगा। कई सारे जासूस यहाँ पर है, लेकिन तेरे जैसा जासूस जो अपनी जान के बारे में ज़्यादा परवाह ही नहीं करता, ऐसा मैंने कभी देखा है। हमारा मेन कट्टा भी लग भाई ऐसा नहीं है कि मुझे जान के बारे में परवाह नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के रहता हूँ। वो भी कहता हूँ कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन यहाँ पे ना लो, कोई नया खबर मिलेगा तो मुझे बता देना, मैं जाकर उनको यहाँ पे बता दूंगा और बाकी जो भी काम है अपना देख लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है समझ गया, चलो ठीक है। अभी तक ज़्यादा खबर मिला नहीं है कि मैंने उसके नाजायज़ बेटे को मारा है, ना डेमोन फैमिली वालों ने बताया, ना राइटिया सेट वालों ने बताया, तो अभी के लिए तो मैं खतरे से कम्प्लीटली यहाँ पे बाहर हूँ। रही बात सेट लीडर की बीवी, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है वो ज़्यादातर सर्कुलेशन में रहती है, यहाँ वहाँ के कामों में बिजी रहती है, मेरी प्रोटेक्शन के लिए किसी को भेज देगी ऐसा मुझे लगा नहीं था। और उससे मुझे याद आया उन्होंने कुछ और बोला है मेरे लिए या कुछ दिया है मेरे लिए, तो ये भी कहती हाँ उन्होंने तुम्हारे लिए कमाल का टेक्निक दिया है, अपने पास यहाँ पे रखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसा टेक्निक है, बोला जाता है हैंडेड सॉल बैनर इसका नाम है, हम जैसे बंदों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ सामान भी चाहिए और सामान का लिस्ट भी इसके अंदर है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट हैंडेड सॉल बैनर, भाई ये वाकई में काफ़ी खतरनाक डेमोनिक टेक्निक यहाँ पे माना जाता है, नाम में ही हैंडेड सॉल यहाँ पर है। तो सोचो क्या करना रहेगा भाई, सॉल कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको रिफाइन करना पड़ेगा और उसको भाई यूज़ करना है। देख रहे हो सुनने से कितना डेमोनाइज यहाँ पे लग रहा है। आई नो मैं डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे मासूम लोग को इतना मारा नहीं, ऊपर से 100 एक टेक्निक के लिए थोड़ा दिक्कत है। सुनो यार, इसका मतलब ये हुआ कि मैडम जी को मेरे पे कोई भरोसा नहीं है, नहीं उनको मालूम रहना चाहिए कि अभी इस टेक्निक के लायक मैं बना नहीं हूँ, ये करने गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी कहती है वेल यार देखो मैडम जी को तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से कुछ साबित तो करके यहाँ पे दिखाना है ना, इसके लिए भाई तुमको दे रही है। आई होप तुम अच्छे से यहाँ पे समझ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कि इनको भरोसा नहीं है, इनके नज़र में मैं बस एक मामूली सा जासूस हूँ, कल को मर भी गया तो मर भी गया, चलो कोई ना, इंसानों को मारना जरूरी नहीं है, मैं बिस्टों को मार के भी रिफाइन कर सकता हूँ। मेरी मास्टर ने जो पैलेस बनाया है जहाँ पे इल्यूजन वाले कई सारे बिस्ट हैं, उनको रिफाइन करके देख सकता हूँ, मुझे लगता है शायद काम उतने भी हो जाएगा। ओके ठीक है, मैं देख यहाँ पे लूँगा और कुछ। वो भी कहती ना ना और कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो देख यहाँ पे लेना, हमको जो बताना था हमको जो देना था हमने दे यहाँ पे दिया, अलविदा इतना बोल के वहाँ से चल जाती है और टेलीपोर्ट कर देती है वापस सेट में। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाह यार क्या टेलीपोर्ट करके लेके गई और क्या टेलीपोर्ट करके लेके चली आई। और रही बात वो जासूस को नहीं, मुझे आइडिया लग चुका है, बेसिकली वो जासूस और कोई नहीं बल्कि स्क्रिप्चर एल्डर है। अरे वही एल्डर जो कई सारे पुराने बैटल के अंदर अपना हाथ गवा बैठी थी। अगर आपने उस जासूस को नोटिस किया हो और नहीं भी किया हो तो मैं बता देता हूँ, वो अपना लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही थी हमारे मेन कैरेक्टर को टेक्निक देने के लिए या फिर कुछ भी बोलने के लिए। राइट हैंड उसने यूज़ ही नहीं किया, राइटर ने हमको राइट हैंड दिखाया ही नहीं, कपड़े से कवर था क्योंकि राइट हैंड है ही नहीं, एल्डर का कटा हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर को अनुमान लग जाता है और हाथ के चक्कर में नहीं, अरोमा के चक्कर में। ऐसी ऐसी लड़कियों का एक अलग अरोमा होता है, एक अलग स्मेल होता है, जैसे कि मेरी मास्टर का यहाँ पर है प्लस उनका है। जब पहली बार देखा था ना, वो स्मेल मेरी बॉडी के अंदर एकदम अंदर ही अंदर बैठ गया था और सेम स्मेल जब उन मैडम जी से यानी जासूस से मिला तो मुझे महसूस यहाँ पर हो गया और इसी तरीके से मैंने अनुमान यहाँ पे लगा लिया है। और ये और कोई नहीं बल्कि अपनी वही सेट लीडर की बीवी की मेन इंपॉर्टेंट है। तो जब मुझे आगे चल के जरूरत पड़ेगा ना तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी हेल्प यहाँ पे करेगी। देखा जाए तो इसके अंदर बढ़िया बंदोबस्त करके रखा है, लेकिन उनको मेरे पे भरोसा भी तो नहीं है। यानी देखा जाए तो डेमोनिक सेट होने के नाते मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं इतना प्यारा भोला भाला आदमी ऐसे दुनिया में भटक रहा हूँ जिसपे किसी पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। एट एंड वो ओवर एक्टिंग करता है और कुछ भी नहीं। अब आते भाई अपने वही मेन कैरेक्टर की ओरी जो अब ये ठान लेता है कि मुझे जाना चाहिए अपना वो जो सॉल बैनर टेक्निक है ना उसको रिफाइन करने के लिए। अब आते भाई ये किंगडम के अंदर, लेकिन ये किंगडम रियल नहीं है, ये फेक है। ये फेक भी नहीं है लेकिन रियल है। आप भी बोलोगे साला क्या कंफ्यूज कर रहा है। अरे हमारा मेन कैरेक्टर जिस इल्यूजन वर्ल्ड में गया था ना, इल्यूजन मतलब ऐसा नकली इल्यूजन नहीं है, कोई मिराज यहाँ पे नहीं है, बल्कि एक समझे एक छोटा सा वर्ल्ड है जो कि हमारी मैडम जी ने बना दिया था, जहाँ पे रियल जानवर है और रियल के लोग हैं और रियल का वहाँ पे एक देश है। तो उसी देश की ओर, और इनका देश भी अलग ही मुसीबत में था। प्रिंस को आके खबर दिया जाता है कि पिछले बार बिस्ट तो मारे गए थे लेकिन बिस्टों का क्वांटिटी वापस से बढ़ चुका है। ये भी कहता वट वापस से यहाँ पे बढ़ चुका है, कौन सा एरिया के अंदर ज़्यादा बढ़े जा रहा है, कहीं उसी लेक के पास तो नहीं ना। ये भी कहता या एक लेक यहाँ पर है, उसी लेक वाले एरिया से बढ़ के आए जा रहा है। ये भी कहता फिर तो कुछ भी करके हमें मिस्टर कल्टीवेटर को बुलाना पड़ेगा। पिछली बार उन्होंने बचाया था, इस बार भी वही बचा सकते हैं। यार मेरे पापा बड़े अश्लील और मतलब बहुत घटिया आदमी हैं। राजा तो हैं लेकिन कुछ राजा का काम ही नहीं करते, उल्टा सीधा काम करते हैं। जो प्रजा है जो मिनिस्टर्स है सब
सब बेकार है, सब याश यहाँ पर है, सबकी माँ का भरोसा एक मैं ही हूँ जो थोड़ा बहुत अच्छा से काम करता हूँ। और हमारी दुनिया में मुसीबत पे मुसीबत आता रहता बिष्टो लोग का, न जाने कितने हजारों लाखों लोग यहाँ पे मारे गए। और इस पिछली बार तो मुसीबत इतनी खराब हो गई थी, ऐसा लगा कि हमारा खात्मा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन एक महान कल्टीवेटर आए और उन कल्टीवेटर ने हमको बचा लिया, एक एक करके सारे बिष्टों को मारा। याद है ना पिछली बार जब हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग करने आया था, पहले टाइगर को मारा, फिर बर्ड को मारा, फिर कई सारे बिष्टों को मारा था। हाँ, तो वो तो अपने हिसाब से ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन रियलिटी में उसने इन सबकी जान बचा ली थी उन बिष्टों को मार के। और तब से हमारा मेन कैरेक्टर इनका मसीहा बन गया, एक इमोर्टल गॉड जो आता है और बचा के चल जाता है। तो अपना सिपाही भी कहता है इस बार भी हमको वही बचा सकता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की बुलवाने की कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन हमको मालूम ही नहीं वो कब वो कैसे यहाँ पर आएंगे। तो ये भी कहता वाट, अरे यार वो नहीं आएंगे तो मुसीबत हो जाएगा, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, कैसे यहाँ पे बचाए कैसे बचाए यार, कैसे बचाए प्लीज़ यार। पिछली बार वो कैसे आए थे, क्या हुआ था? ये भी कहता हाँ, पिछली बार है ना मैं बेसिकली लड़ रहा था और मैंने अपनी बेटी को बोला बेटी भाग यहाँ से। बेटी ने मना कर दिया कि ना पापा मैं आपको छोड़ के बिल्कुल भी भागने वाली नहीं हूँ, मैं आपके साथ रहूँगी। तो साथ में रह गई, बिष्टों ने अटैक किया, मेरी जान मुसीबत में आ गई, बेटी की जान मुसीबत में आ गई और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कोई आओ बचा लो। उसी समय वो आ गए थे बचाने। तो ये भी कहता वाट, यानी तुम्हारी बेटी के बुलाने पे शायद आ जाते हैं, चलो। वो भी कहता या चलो बेटी से मिलने। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि प्रिंस को ऐसा लगता है कि जनरल की बेटी के बुलाने पर है ना हमारा मेन कैरेक्टर आता है, तो चलो यार बेटी से ही मिल लेते हैं। तो जैसे घर के अंदर आते हैं, बेटी ने हमारे मेन कैरेक्टर को फोटो बनाया था, फूल वूल यहाँ पे रखा था, एकदम भगवान की तरह ट्रीट कर रही थी। प्रिंस भी कहता ये चल के आ रहा है, तो वो जनरल भी कहता वेल मेरी बेटी ने उनको अपना जीवन साथी, अपना सब कुछ यहाँ पे मान लिया है, तो इसके लिए वो पूजा कर रहे हैं सच्चे दिल से एकदम। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है सुनो ना, पिछली बार जैसे तुमने बुलाया था इस बार भी बुला लो ना यार, इस बार बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे चाहिए। वो भी कहती बे बस चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, वो आ गए तो आ गए, मुझे नहीं लगा था कि वो आ जाएंगे, मैं तो बस ऐसे ही चिल्ला रही थी। ये लोग कहते शायद हो सकता तुम्हारी आवाज़ सुन के ही आए होंगे, शायद हमारी आवाज़ नहीं जाती होगी, तुम्हारी आवाज़ आती होगी, प्लीज़ यार कोशिश करके देखो, कोशिश करने में क्या जाता है। तो ये भी कहती वेल कोशिश करने में तो वाकई में कुछ भी नहीं जाता। तो फोटो के सामने आती है और कहती है इमोर्टल लॉर्ड, हमारी दुनिया में डेमन लोग का बड़ा मुसीबत है, हमको कौन बचा सकता है? आप ही बचा सकते हो, आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, बचाओ आके बचाओ। तो बाहर से आवाज़ आती है इमोर्टल गॉड आ गए, इमोर्टल गॉड आ गए। ये लोग खुश हो जाते हैं, स्पेशली प्रिंस की, वाओ यार वाकई में बुलाने पे चले आए। हे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, लड़की के बुलाने पे चले आए, अब इसका मैं क्या मतलब मानूं कि थोड़े ठरकी टाइप के हैं? लड़की के बुलाने पे आते हैं, लड़कों के बुलाने पे नहीं आते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर किसी के बुलाने पे नहीं आया, ये बस कोइंसिडेंस है, हो तो वापस से प्रैक्टिस करने आया, बिष्टों को मारने आया था। ये लोग देख के खुश हो जाते कि फाइनली चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता चलो फाइनली आ गया, इस बार काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो, छोटा मोटा घर वर भी है, कई सारे लोग यहाँ पे रखते हैं, चलो सही है भाई, और ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आएगा। उसके लिए तो अभी बस एक इल्यूजन सी दुनिया है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। नीचे से लोग चिल्लाने लगते हैं इमोर्टल गॉड नीचे आइए, एहसान कीजिए, बिष्टों से बचाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो ये सब तो नॉर्मल लोग हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, और खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, तुम लीडर कौन है, तू है क्या बे? वो भी कहता या मैं इस देश का प्रिंस हूँ। ये भी कहता गुड खड़े हो जाओ और मुझे डिटेल में बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है बिष्टों का। तो सारी प्रॉब्लम बता दी जाती कि ऐसी बातें आपने पिछली बार बचाया, इस बार भी बचा लो, आप कोई मॉन्क वॉन्क हो क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोले? वो भी कहता नहीं मॉन्क नहीं हो क्या, हमने ऐसी कहानी सुनी थी, मॉन्क लोग आते हैं बचाते हैं, समथिंग लाइक डैट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बक रहे हो? वो भी कहता नहीं हमारी यहाँ पे कहानी बड़ा फेमस है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई मॉन्क नहीं हूँ, मेरे सर पे बाल यहाँ पर है, कोई बीस्ट जो उस एरिया में मुझे लोकेशन बताओ, मैं जाके बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो प्रीस्ट भी कहता है लैंड के टेम्पल नाम का कोई टेम्पल यहाँ पर है, मेन प्रॉब्लम शायद वहीं से हो रहा है और सारे बीस्ट वगैरह वहीं से आ रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की लेकिन बीस्ट खत्म ही नहीं होते, ऐसा लगता है वहाँ पे कोई बीस्ट पैदा करने की मशीन लगी हुई है, मारते हैं और आते हैं, मारते हैं और आते हैं। तो यार प्लीज़ आप ही बचा सकते हो, मैं आपके सामने घुटने पा के गिड़गिड़ा रहा हूँ, रो रहा हूँ, प्रिंस होने के नाते सबकी जान बचाना ये मेरा फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ निभाने के लिए मैं आपके सामने रो रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल यार रोने की ज़रूरत नहीं है, क्या बोला लैंड के टेम्पल ना, लैंड के टेम्पल आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कितने बीस्ट यहाँ पर हैं और मेरा भी तो फ़ायदा हो गया ना बिस्टों को मारने पर। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कई सारे डॉक्यूमेंट वगैरह ला के दिया जाता जिसमें लांके टेम्पल के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। तो लांके टेम्पल की शुरुआत हुई थी
भाई बुद्धिज़्म सेट से। यहाँ का टाइमलाइन और रियल दुनिया का टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे यहाँ पर है। जब मोंक लोग अपने पीक पे थे ना, ये तब के टाइम की बात है। उस समय सब बढ़िया चालू था, मोंक लोग का बढ़िया राज यहाँ पे चालू था और यहाँ पे भी सब कुछ बढ़िया था। और ये जो लांके टेम्पल का इन्फ्लुएंस पूरे डायनेस्टी पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे था और सब उनके सामने झुक के प्रणाम किया करते थे, नमस्कार किया करते थे, सब उनसे बड़ा डरा करते थे। वाह यार, ये तो वाकई में काफ़ी बड़ी बात है। एक कोई मास्टर हुआ करता था, मेन डर उसका यहाँ पे था, बड़ा गजब आदमी यहाँ पे था। फिर उसने काफ़ी लोग को सिखाया, अपना ज्ञान यहाँ पे फैलाया, जिससे पावर कई गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया और बढ़िया चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत डेमोनिक बिस्ट यहाँ पे आने लगे और उस एरिया में अपना राज यहाँ पे बढ़ा लिया। तो उस एरिया के जो डेमोनिक बिस्ट ना बाकी के मुकाबले तो और भी ज़्यादा स्पेशल हो सकता है और भी ज़्यादा हाई यहाँ पे हो सकता है। तो थोड़ा मुसीबत हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, मैं मुसीबत से डरता थोड़ी ना हूँ। लड़ाई करूँगा, सामना करूँगा अच्छे से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लोग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसने लैनके टेम्पल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया था। अब उसको टेंशन ही नहीं है कि लैनके टेम्पल में जो भी बड़े बड़े मुसीबत थी वो सब जा चुके हैं। एक कोई खतरनाक आदमी था, लेकिन वो भी अब नहीं रहा, यानी मैं बिंदास जा सकता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो पूरे एटीट्यूड में बिंदास जाने को रेडी यहाँ पे था। और यही बात है डेमन वगैरह का, हाँ तो मैंने पहले भी डेमन के साथ लड़ लिया है, तो ये डेमन मेरे लिए ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आ रहा हूँ मैं, सुनो मेरी बात। वो लोग भी कहते हैं यार यान बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और जाके काम करके वापस आ जाऊँगा। वो लोग भी कहते हो कि ठीक है जाइए, आपके लिए गाड़ी लेकर आए। वो भी कहता है गाड़ी वाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी उड़ के जा सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उड़ के निकल जाता है और कहता है चलो जो भी डेमोनिक बीस्ट है ना उनका यूज़ करूँगा और अपना काम पूरा करूँगा। तो ये लैनके टेम्पल के पास आता है। उसके दिमाग में था कि वाह यार कितने सारे बीस्ट यहाँ पर हैं, और सारे बीस्टों को मार डालता है। और वो जो था भाई फ्लैग, जिसको रिफाइन करने के लिए मिनिमम 100 बंदों की कुर्बानी देना था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीस्टों की कुर्बानी देता है और फ्लैग को अच्छे से रिफाइन कर लेता है। फ्लैग कह लो या बैनर कह लो, 100 सोल बैनर अगर आपको याद होगा तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास था। लेकिन टेम्पल के अंदर, हो शिट, टेम्पल के अंदर तो मैं अभी गया ही नहीं है। लेट मी गो एंड सी अंदर चल के आ रहा है। लेकिन जैसे टेम्पल के अंदर आता है ना भाई, सब खत्म हो चुका था, खाली लाशें पड़ी हुई थी और हड्डियाँ ही हड्डियाँ। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा कंफ्यूज हो जाता है। ये चल के आ रहा है, सामने दो बड़ी मूर्ति थी जिनका आंखों से खून आ रहा था और बीच में एक अजीब सा आइटम था, एक टाइप का इविल बुद्धा रिलिक। हमारा मेन कैरेक्टर को समझ ही नहीं आता। फिर धीरे धीरे वो जैसे अनुमान लगाता है ना, तो शायद अनुमान लग जाता है। ये डेमोनिक लोग थे ना, उन्होंने मिलकर ये रिलिक यानी कोई एक आइटम तैयार किया होगा और ये आइटम मैं लेना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ले लेता है और जैसे लेता है ना तो इसको मेमोरी दिखती है एक आदमी की। उस मेमोरी का अकॉर्डिंग इसका जो बाप था ना डेमन सेट का लीडर हुआ करता था, और इसकी जो माँ थी वो एक इंसान हुआ करती थी, दुनिया की वन ऑफ दी सुंदर इंसान। और जिस दिन ये पैदा हुआ था ना उसी दिन उसके बाप की मौत हो गई थी। उसकी माँ ने जहर देके उसको जान से यहाँ पे मार डाला। उसके बाद पूरी दुनिया में बवाल मच गया। डेमन बस इस इंसान का पूरा बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो गया और वो बेचारा उसी के चक्कर में अलग हो गया। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे बड़ा हुआ ना उसने मोंक लोग का सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और वहीं पे धीरे धीरे उसने बुद्धिज़्म अपना लिया। जैसे वो 18 साल का हुआ ना, 18 साल की उम्र तक उसने बहुत ज़्यादा बवाल यहाँ पे मचा दिया और 18 साल के बाद उसने टेम्पल छोड़ दिया और दुनिया घूमने लगा और दुनिया में न जाने कितने कितने कोनों में गया और उसने बड़ी बवाल यहाँ पे मचाया, बड़ा महान बन गया। फिर एक टाइम आया जब वो अपने आखिरी के दिनों में आ गया, जब वो उसने सोचा कि अब मैं मरना चाहूँगा, लेकिन मरने से पहले उसने कुछ उल्टी सीधी काम कर दिया, जिसके चक्कर में वो एक इविल मॉन्क बन गया और इविल मॉन्क बनने के चक्कर में उसने न जाने और क्या क्या बवाल यहाँ पे मचा दिया। और उसके बाद उसकी मौत यहाँ पर हो गई और सब के चक्कर में लैनके टेम्पल की भी क्या हालत यहाँ पर हो गई। एट द एंड सब कुछ यहाँ पे फेल हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और उसी सोर्स से ये इविल रिलिक यहाँ पे तैयार हुआ जो मेरे हाथों के अंदर है। शिट यार, जितना मैंने सोचा था कहानी तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे निकल गई। मैंने कुछ कहानियाँ पढ़ी थी ये दुनिया में आने से पहले, ये तो उसको लेकर मिलता जुलता यहाँ पे लग रहा है। मुझे ये सब कुछ ना चांगशाई को बताना पड़ेगा, तो चांगशाई मुझे और डिटेल में कुछ बातें यहाँ पे समझाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कहानी ये अधूरी है। आखिरी की चीज़ें मुझे फ्लैशबैक अच्छे तरीके से दिखी नहीं है। शायद वो मॉन्क उतना बुरा आदमी बना नहीं था, उसके साथ कुछ और बुरा हुआ होगा। हाँ, चांगशाई से मिलकर उसको सारी बातें बताऊँगा।
तो ये टेम्पर से निकल जाता है और कहता चलो मेरे को रिलीक भी मिल गया और सॉल बैनर भी मैंने अच्छे से रिफाइन यहाँ पे कर लिया। पूरा दिन यहाँ पे लग गया लेकिन काफ़ी अच्छे से मैंने पूरा यहाँ पे कर लिया। हाँ, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बड़ी कमाल की है। मैं तो और ज़्यादा कमाल का कल्टीवेटर यहाँ पे बनूंगा। प्लस ये कमाल की टेक्निक ये भी मुझे यहाँ पे मिला है। इस टेक्निक द्वारा है ना मैं बहुत ही डेमोनिक चीज़ें सीख सकता हूँ। ये मुझे आने से पहले दिया था, याद है ना, वो जो आई थी जासूस उसने दिया था। और जासूस किसके लिए काम करती थी? डेमोन सेट की लीडर की बीबी के लिए। हाँ, तो बड़ी सही टेक्निक है यार, मेरे लिए काम आएगा। और रख लेता है और बीबी के बारे में सोचता है कि उसकी बीबी के साथ आई डोंट नो मेरा क्या लेना देना है। वो अचानक से मेरी इतनी हेल्प कर रही है लेकिन मैं भी उन पर भरोसा करता हूँ और फ़ायदा करेंगे। मैं उनके लिए काम करूँगा, वो मेरे लिए फ़ायदा करेंगी। और ये जो टेक्निक है, टाइम बढ़िया मिला है, इल्यूजन वर्ल्ड है, आसानी से सीख सकता हूँ, सीख लेता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के सीखने लग जाता है और धीरे धीरे उसको फ़ायदा होता है। धीरे धीरे उसको डेमोनिक पावर तो मिलती है लेकिन ये टेक्निक ऐसा है कि उसके डेमोनिक पावर को मेरिट में कन्वर्ट कर देता है, जो राइटियर सेट वालों का टेक्निक है, ताकि कोई भी राइटियर सेट वाले उस पर शक ना करे। और ये सब करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर देख सकते हो कितना खुश हो जाता है। और ये सब खत्म होने के बाद वो वापस अपने दुनिया में आ जाता है जहाँ पे इसकी मास्टर आती है। तो ये भी कहता है सीनियर तो सिया गई, वो भी कहती है 80 यहाँ पे चले आए। साले कुतरे आदमी तू कर क्या रहा है? तेरी बॉडी से कुछ ज़्यादा ही डेमोनिक पावर महसूस होता है। अरे मुझे तेरे पे भरोसा है तो तुझ पे शक नहीं करती, लेकिन बाकी लोग फिर शक पे शक करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं ना करूंगी। हमारा मेकेटा भी कहता रे वो अभी अभी लूजर में गया था, बिस्टो को मारा था। हाँ, उसके चक्कर में हल्का फुल्का महसूस हो रहा होगा। और मैं ऐसा कमीना आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसी वैसी चीज़ें नहीं करता। आप मेरे पे इतना शक क्यों करती हो? समझी कि ना समझी? भाई दबे मैंने मोंग की कहानी सुनी थी जिसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था आपके लूजन वर्ल्ड में, क्या वो सच है या दाल में कुछ काला है? तो ये भी कहती वेल आई डोंट नो सच है कि नहीं है, मैंने तो बस अभी एक दुनिया बनाई। दुनिया के मोंक रहे, दुनिया के कोई भी रहे, उनको जो करना करे, साले मरे कटे बर्बाद करे, एक दूसरे की जान निकाले, मुझे उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। और तू ये सारा फालतू सवाल मत पूछा कर, दिमाग का दही हो जाता है। चुपचाप कल्टीवेशन पे ध्यान दे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार, मैडम जी ने तो डायरेक्ट मुंह पे ही माना यहाँ पे कर दिया है। नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, आपने बोला था ये पूरी दुनिया इल्यूजन की दुनिया है, इसको पार करके आप आगे बढ़ना चाहती हो तो उसके लिए क्या करना चाहोगी? क्योंकि मुझे एक कमाल की चीज़ मालूम चला है। वो भी कहती है बट तुझे क्या मालूम चला है, पहले मुझे ये बता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जैसे मैं इल्यूजन की दुनिया में गया था ना, उस इल्यूजन के दुनिया के अंदर वो जो मॉन्क का जो भी है जिसके बारे में अभी अभी मैंने बोला, तो मुझे एक रिलीक भी मिला है। वो जो रिलीक है ना, अलग ही डेमन का रिलीक यहाँ पर है। उस डेमन के रिलीक को लेकर आई डोंट ने मुझे समझ नहीं आया है, उसी का लेकर कहानी में पूछना चाहता था और आपने डायरेक्ट मना कर दिया। तो ये भी कहती है अच्छा यार, घुमा फिरा के तूने वही बातें ले ली जो बातों के बारे में मना कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार, क्या ना मौक लोग की कहानी मैंने बहुत सुना है और ऐसी ऐसी कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तभी आपसे पूछ रहा हूँ। प्लस आपकी दुनिया का है तो थोड़ा कुछ और बता दो ना। ये भी कहती हुए यार कैसे यहाँ पे बताऊँ, कुछ नहीं बताना मुझे क्योंकि कुछ खास यहाँ पे है ही नहीं। इग्नोर मारो और ध्यान मत दो। क्या ना वो मोंक था जो बढ़िया एडवेंचर करता था, उसने दुनिया भर में इन्फ्लुएंस यहाँ पे फैलाया और एट द एंड खत्म हो गया, मर गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बट यार ये तो अभी भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। ओके ठीक है मत बताओ, मैं उसके बारे में ज़्यादा पूछूंगा भी नहीं, लेकिन तुम किसके सपोर्टर में हो, उस मोंक के या बाकी लोगों को? ये भी कहती वेल मैं दुनिया की सपोर्ट में हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट डू यू मीन बाय दुनिया की सपोर्ट? वो भी कहती है कि इस इल्यूजन वाली दुनिया से निकल कर आज़ाद होना है, इमॉर्टल वर्ल्ड में जाना है, बवाल मचाना है। आई एम द ग्रेट, तुम भी ग्रेट, हम ग्रेट लोग विक्ट्री पाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी को टाइम टू टाइम सदमा लगता है, ये वही सदमा है, ये बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, ये तो कुछ बोलने वाली नहीं है तो मैं भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। उतने में अचानक से एक मैसेज आता है, चांग शांग एक्सपोज हो गए हो, जल्दी से मेरे पास आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है एक सेकेंड, ये तो एल्डर है डिसिप्लिन हॉल का, अब ये मुझे क्यों बुला रहा है? तो मैडम जी भी कहती वेल यार जाना तो पड़ेगा, टेंशन ना लो मैं भी आ रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जी मैं टेंशन नहीं लेता, मैं तो आ रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं अब एल्डर्स लोग क्यों बुला रहे हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कट्टा को बुलावा आता है एल्डर का, तो हमारा मेन कट्टा भी बिंदास निकल पड़ता है। तो पीछे से मैडम जी भी कहती जाओ जाओ टेंशन ना लो, मैं भी पीछे पीछे से आता हूँ, तुम्हारी हेल्प करूंगी, ये बवाल मचाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। वो अकेले निकल पड़ता है, मनी मन सोचता है कि आई डोंट नो यार मैडम जी के दिमाग में क्या चलता है, लेकिन जो भी चलता है ठीक ही चलता है, एटलीस्ट मेरा तो काम हो जाता है ना। फिर एल्डर के पास आता है, एल्डर सामने ही खड़ा हुआ था। तो कहता भैया हेलो एल्डर जी क्या हो गया, अचानक से आपने क्यों बुला लिया? वो भी कहता क्यों बुला लिया, साले एक्टिंग तो ऐसे कर रहे जैसे तुझे मालूम ही नहीं है।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने ऐसा क्या कर लिया यार। वो भी कहता है बहुत एक्टिंग करता है साले, बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग यहाँ पे करता है यार, क्यों ऐसा करता है, मत किया करना यार, छोटा मोटा लफड़ा होता है उसको बातचीत करके मिटा ले, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमारे पास आ जा, हम मामले को सुलझा देंगे। लेकिन नहीं, अकेले ही सारी चीज़ें तुझे खुद ही करना है और खुद ही मुसीबत में यहाँ पे आना है। मत ऐसा किया कर यार, मत ऐसा किया कर। एक तो इसकी जो मास्टर है चांगशाई, इतनी कमीनी औरत है, इसने शादी की रात अपने पति को मार डाला। हम लोगों ने इतना प्रूफ करने की कोशिश की, हम लोग प्रूव ही नहीं कर पाए, और आज ये ऐसा ऐसा कांड यहाँ पे कर रहे हैं। इसको हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो साला और मुसीबत आएगा, अपने मास्टर के नाम पे बड़ा कूदा करता होगा। चल यार जाके थोड़ा बाकी एल्डर्स लोगों से मिलते हैं, उनके सामने मामले को अच्छे से बातचीत करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है चलो। उतने में मास्टर आती है और कहती रुको। एल्डर भी कहता अरे क्यों रुके जा रहे हो, हमको लीडर ने बुलाया है। वो भी कहता अरे यार लीडर ने बुलाया है, क्या लीडर ने बुलाया है, कुछ नहीं बुलाया है, मेरे डिसाइपल पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इसके लिए, और मैं ये सब देखते रहूँगी बिल्कुल भी ना। एल्डर भी कहता अरे यार तुम दोनों तो एकदम मानना ही पड़ेगा, गजब ही हो यार, भगवान ने तुम दोनों की क्या जोड़ी बनाई है, जैसी पागल मास्टर वैसे ही पागल डिसाइपल। ये भी कहता है साले जब तेरी फटके चार हो रही है तो उल्टा हमको ताना यहाँ पे मार रहा है, तुम बेकार लोग हो भाई, जाओ तुमसे मुझे बात ही नहीं करना, बहुत ही गधे हो गधे। एल्डर भी कहता है अरे यार तुम्हारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, अपने डिसाइपल को भेजो। वो भी कहता मैं कोई डिसाइपल को यहाँ पे नहीं भेजने वाली, मैं किसी को भी नहीं भेजने वाली, ना खुद यहाँ पे आने वाली हूँ। हम लोग कमाल के लोग हैं जो मेहनत करके अपना अपना नाम बनाए, तुम जैसे एल्डर्स नहीं जो एक दूसरे की चाट चाट के ऐसा बनाते हैं। एल्डर भी कहता बस बहुत हो रहा है, बहुत नाटक कर रही हो। वो भी कहती है नाटक कर रही हूँ तो क्या यहाँ पे उखाड़ लेगा। एल्डर भी कहता अरे यार ये पागल है, ये पागल रहते करके बच जाएगी, लेकिन तू नहीं बचेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने कब बोला कि मैं बचना चाहता हूँ, चलिए ना यार चलिए। वो भी कहता चलो तू समझदार है, तू एटलीस्ट आने को तैयार हो गया। तो फाइनली एल्डर हॉल में आते हैं जहाँ पे सारे के सारे एल्डर्स वहीं पे थे। मालूम है क्यों बुलाया जा रहा था, क्योंकि उसने क्राइम किया था। बोला जाता है मान बेटे अपना क्राइम मानता है कि नहीं मानता। वो भी कहता कौन सा क्राइम, एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो मैंने क्या गड़बड़ यहाँ पे कर दिया। तो बोला जाता साले तूने अटैक किया था ना बाई फैमिली के लड़के पे, वो बता यार कल रात को जब उस पर अटैक हुआ था तू कहाँ था। तो वो भी कहता वेल मैं कहा था, अरे मैं तो मास्टर के इल्यूजन वर्ल्ड है वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था। तो मास्टर भी कहती या ये वहीं पे रह के कल्टीवेशन कर रहा था, इस बात का गारंटी मैं देती हूँ। एल्डर्स लोग भी कहता साले नाटक मत कर, ये झूठ बोले जा रही है, ये वहाँ पे थी ही नहीं, इस लौंडे ने बाई फैमिली के लौंडे पे अटैक किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोले जा रहे हो, ना 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 ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो मालूम भी नहीं कि उस पर अटैक हुआ था। वो लोग भी कहता साले कितनी ओवर एक्टिंग करेगा, कितनी ओवर एक्टिंग करेगा, एक तो खुद ही अटैक करता है और बाद में खुद ही नाटक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो कोई मेरे पे झूठे झूठे इल्ज़ाम यहाँ पे लगा रहा है, मुझे ऐसा लगता है लौंडे ने खुद ही किया है और उल्टा मेरे पे झूठे झूठे इल्ज़ाम यहाँ पे लगा रहा है। यार मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, मैं एक बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी था जो मेहनत करके इतना बड़ा हुआ था और इतने बढ़िया सेट में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। तो तुमको क्या लगता है कि मैं वाकई में किसी का मर्डर करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद यहाँ पे करूँगा? बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। क्या ना 2 दिन पहले मेरे बीच में उस लड़के के बीच में छोटा सा लफड़ा हो गया था, उसी लफड़े के चक्कर में साला मेरा दुश्मन बन गया है और उसी चक्कर में मेरे पे झूठे झूठे इल्ज़ाम यहाँ पे लगा रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई बोले तो कोई गलती नहीं है। मास्टर भी कहती हुई तो बेचारा मेरा डिसाइपल झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हो, लालत तुम सब पर। तो एल्डर्स भी लाइक करे यार इसकी बातों को कैसे साबित करें समझ भी नहीं आता। इसकी मास्टर तो और बात बात पे हमारा बोलती बंद कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है सुनो मेरी बात, वो लड़का मरा है या जिंदा है, मुझे ये बताओ, मर गया है क्या? ये लोग कहता ना ना मरा तो नहीं है, वो जिंदा ही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता समझे कि ना समझे, उस लौंडे की सारी गलती है, मेरे बीच में उसके बीच में लफड़ा हुआ था लेकिन उसकी एट बैंड बच गई और तुम लोगों ने क्या बोला कि उसके बंदे लोग की मौत हुई है और मैंने उसके बंदे लोग को मारा है। मैंने उसके किसी बंदे को मारा ही नहीं है, मैं तो उसके किसी बंदे के बारे में जानता भी नहीं था। उस लौंडे ने खुद अपने बंदे लोग को मारा और इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहा है, उसने खुद पे अटैक करवाया लेकिन इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहा है। मुझे लगा कि पुराना लफड़ा है, आसानी से वो लोग मना कर देंगे, छोड़ देंगे, पुरानी दुश्मनी मिटा देंगे, लेकिन नहीं, साले मेरे पीछे पड़े हुए थे। अन्याय हुआ है मेरे साथ, कोई तो न्याय करो। मास्टर भी कहती है अरे वो बाई फैमिली है, एक नंबर की कुत्ती नीच और गिरी हुई फैमिली है, तुम्हें क्या लगता है छोटे से लफड़े के लिए तुमको जाने देंगे? वो इतने कुत्ते हैं ना कि छोटे से लफड़े को बड़ा करेंगे तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस आपने सही बोला यार, मेरे जैसे बंदे के पीछे पड़ जाते क्योंकि मैं मासूम आदमी हूँ ना, मार डालो मुझे, दे दो सजा मुझे। एक मासूम आदमी को सजा देकर तुम में से कोई जिंदा यहाँ पे नहीं बचेगा। हाँ तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा नहीं आया हुआ है, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं आया हुआ है। भाई इतना जोर जोर से ओवर एक्टिंग कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ।
तो लीडर भी कहता ठीक है शांत हो जा भाई, शांत हो जा, तू अपने को डिफेंड कर सकता है, लेकिन ऐसा चिल्ला मत, दिमाग का दही हो जाता है। और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। सेकंड लास्ट एपिसोड है, अगला जो आएगा वो लास्ट होगा, तो अगला मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई तूने मर्डर किया है, और हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा सीधा नाटक कर रहा है कि भाई मैंने नहीं किया है। यार मैं एक गरीब लड़का जो एक गरीब परिवार से आया है, चुपचाप कल्टीवेशन करना चाहता है, वो वाला क्राइम क्यों करेगा, क्यों फालतू में किसी का मर्डर करेगा। तो प्लीज़ यार मेरे पे ऐसे झूठे झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ। तो एल्डर भी कहता है देखो यार, उसके जो साथी लोग हैं उनकी भी मौत हो गई है चाय पीने से, दारू पीने से, जो दारू उस लौंडे ने दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उसी लौंडे ने दारू दिया है, उसके बंदे मरे लेकिन मारा मैंने। ये कौन सी बात हुई, इसमें लॉजिक क्या हुआ। मास्टर भी कहती वेल तुमको फंसाया जा रहा है, तो उसमें लॉजिक वॉजिक क्या कोई घंटा ही ढूंढेगा। मान लो यार अब क्या ही कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर रोने धोने लग जाता है, कहता ही तो यार आजकल के हम मासूम लोग, हमारे साथ कितना गलत होता है। तभी एक एल्डर कहता है डोंट वरी, हमारे पास एक स्पेशल मिरर है, उसके द्वारा हमको सच्चाई दिख जाती है किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं किया है। और हमारे मेन कैरेक्टर के फटके 4 कि शिट यार, मिरर यानी सीसीटीवी, मुझे ऐसे किसी मिरर के बारे में आइडिया ही नहीं था। अब तो लगता है मेरी बैंड यहाँ पे बज गई, अच्छे से बैंड यहाँ पे बज गई, क्या करूँ समझ यहाँ पे नहीं आता। हाँ सुनो मेरी बात, ये जो भी मिरर के बारे में बात कर रहे हो उसमें और मेरे में क्या लेना देना है। हो सकता है मिरर ही फेंको, हो सकता है मुझे फंसाने के लिए ये कोई गंदी साजिश हो। एल्डर्स लोग भी कहते हैं चल 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 चल, ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत कर, झूठ मत बोलो, ये मिरर रियल है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार क्या करे, अब ये मिरर द्वारा अगर मैं एक्सपोज हो गया तो मेरी बैंड बच जाएगी। साले बुढ़े तू है कौन। वो भी कहता जियान बोगोइंग मेरा नाम है और मैं एक एल्डर यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू तो बाई फैमिली कभी मेंबर नहीं है, फिर क्यों तू इतना सपोर्ट कर रहा है बाई फैमिली का। तो ये भी कहती है कि यार उसकी बीवी बाई फैमिली से बिलोंग करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो साला दमाद है क्या बाई फैमिली का। वो भी कहता है यस मैं बाई फैमिली का दमाद हूँ, और तुम जैसे लौंडे को उनकी औकात यहाँ पे दिखाऊंगा। बहुत तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, उल्टा सीधा काम करते हो, ये भी पता लगेगा तू डेमोन सेट का जासूस है या नहीं है। पहले तेरे पे बड़ा शक हुआ था ना, लेकिन हमारी मास्टर मना कर देती है और कहती ना यार उस मिरर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और मिरर फेक है। याद है ना तुमने एक बार मेरे पे भी यूज़ किया था मिरर, लेकिन वो झूठ निकला था। ये लोग भी कहते हैं अरे सोच समझ के बोला कर। वो भी कहता है क्या हुआ, फट गई क्या तेरी, डर लग रहा है क्या। इनकी फट जाती है कि अरे यार क्या करे, हाँ हमने किया था गलत निकल गया। तो वो भी कहती तो क्या, सबको ऐसा शक है कि मैंने अपने पति को मारा था, और जैसे मिरर में चेक किया था ना उस मिरर में क्लियर दिख रहा था कि मैंने अपने पति को जहाँ से मार डाला है। हमारा मेन कट्टा भी ला करे यार तो दिख गया ना, यानी मेरा तो सच यहाँ पे निकला ना। मैडम जी भी कहती ना ना, लेकिन फिर मेरी माँ खुद यहाँ पर आई, खुद उन्होंने साबित किया कि मिरर में गलत है और मैंने अपने पति का मर्डर यहाँ पे नहीं किया था। यानी तुम्हारा मिरर गलत है। जब पहली बार चीज़ें गलत हो सकती हैं तो सेकंड टाइम भी तो गलत हो सकती है। तुम ही मुझे बताओ मेरी माँ सच है या तुम्हारा आलतू फालतू मिरर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार मेरी सीनियर कितनी ज़बरदस्त है, वो ऐसे वैसे तैसे तैसे कोई ना कोई बातचीत करके मुझे बचा ही लेगी। यानी जब तक मैडम जी है मेरे साथ डरने की नहीं है कोई भी बात। वो एल्डर भी कहता हो साली उस समय जो भी हुआ था वो हुआ था, लेकिन इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। वो फेरी लिंग लॉन्ग यानी तेरी माँ पे भरोसा है क्योंकि वो एक एल्डर है। ये भी कहती है एल्डर है। साले यार तुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ गलत हो सकती है, मेरी माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती। बुलाऊँ क्या अपनी माँ को। वो भी कहता है मुझे तेरे साथ बातचीत नहीं करना यार, मुझे एक और अच्छे से चेक करने दो मिरर के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो वो भी कहती है अरे नहीं यार ऐसा मत करो, लेकिन तो भी लीडर ऑर्डर दे देता है। मिरर आ जाता है, जिस मिरर के अंदर है ना हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहले दिखता है। जो देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक यार मैं गया, मैडम जी कुछ करो ना। वो भी कहती वेल ये फेक है, मुझे पूरा विश्वास है फेक है। एल्डर भी कहता है क्या बात कर रहा है। तो ये भी कहती है देखो मिरर के अंदर, तो जैसे मिरर में देखते हैं ना चौंक जाते हैं। लीडर भी देखता है, लीडर भी चौंक जाता है क्योंकि उसके अंदर है ना हमारा मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि बाई फैमिली का लौंडा दिखाई दे रहा था। क्लियर 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 क्लियर। और मास्टर को आइडिया लग जाता है लीडर को कि ये इल्यूजन टेक्निक है, जिस टेक्निक द्वारा उसने चेंज कर दिया है। यार ये चांग शाई को मानना ही पड़ेगा, क्या इसका इल्यूजन टेक्निक है। ये नहीं देखा जाए तो सलाम कभी सच्चाई सामने आएगा ही नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।